हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। एज यू डे 12 में अगेन आप सभी का वेलकम है। सो कैसे हैं आप सब लोग? तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? चलिए, बहुत बढ़िया गाइस। सभी को मेरा वॉइस आ रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बस स्टार्ट करते हैं, कुछ मिनट के अंदर सेशन सभी लोग ज्वाइन कर लें। से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आइए, आप सब लोग ज्वाइन करिए। वेरी नाइस। चलेगा गाइस, सो नाउ फाइनली तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आफ्टर सेशन हैंड रेज कीजिएगा। अभी पहले हम लोग स्टडी करते हैं। सो नाउ तो कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो ये बताइए, और कैसी चल रही है आपकी स्टडी एसईओ की? से राइट इन द चैट बॉक्स। तो बताइए यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आप लोगों की हमारे साथ। चलिए, फैंटास्टिक गाइस। शुक्रिया, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्लास। हैंड रेज बाद में कीजिएगा मैम, एक बार क्लास करते हैं उसके बाद हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं। शुक्रिया टू, थैंक यू सो मच। ओके, रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रिवीजन सीरियसली कर रहे हैं तो करना भी जरूरी है क्योंकि विदाउट रिवीजन कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आगे हम अपना ऑफ पेज कंटिन्यू करते हैं, राइट? तो ऑफ पेज भी आज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस ऑफ पेज में हम काफी एडवांस और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो लर्न किया, जो भी आपको सिखाया है, वो बहुत बेसिक एक लाइक ऑफ पेज है, बट आज जो मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो नाउ गाइस, तो आपने क्लासिफाइड सबमिशन सीरियसली किस किस ने किया अभी तक? यस्टरडे जो हमने क्लासिफाइड लीड जनरेशन, क्लासिफाइड सबमिशन, ऑनलाइन एड पोस्टिंग स्टडी किया, किसी ने किया एक्टिविटी? चलिए, नॉट डन, कोई बात नहीं, पर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चलिए जी, पुष्पा जी, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट, करिए, रेगुलरिटी में रखिएगा तो आई थिंक इससे काफी अच्छा आपको, आई मीन टू से, रिजल्ट्स भी मिलेगा, बैकलिंक्स भी मिलेंगे, और बहुत पावरफुल टेक्निक है ये बेसिकली, है ना? चलिए, हाँ, ब्लॉगिंग वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका ब्लॉगिंग है तो शायद इतना इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सभी को मेरा आई थिंक वॉइस क्लियर आ रहा है? चलिए, तो बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग आते रहेंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे, फिर हम लोग आगे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑल राइट गाइज, ऑल राइट। जस्ट लेट मी ओपन माई जीमेल। चलिए, फैंटास्टिक, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले जो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसका नाम है व्हाट इज ब्लॉग पोस्टिंग। अच्छा, आप में से कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो अटेंडीज हमारे साथ सेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लॉगर का नाम सुना है? ब्लॉगर, राइट इन द चैट बॉक्स। और हो सकता है कुछ लोग ब्लॉगर का यूज भी करते होंगे, डेफिनेटली, राइट?
तो ब्लॉगर जो है ना वो बेसिकली गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है, राइट। तो डेफिनेटली जब गूगल का अपना कोई प्रोडक्ट होगा तो वो काफी अच्छे से उसको हेल्प करेगा, काफी अच्छे से सपोर्ट करेगा, है ना, उसको इंडेक्स भी करेगा। तो इसी तरीके से आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं, जिस एक्टिविटी का नाम है ब्लॉग सबमिशन, यानी कि ब्लॉग पोस्टिंग भी कहते हैं। बने रहना, जितने लोग हमारे एसईओ को लर्न कर रहे हैं, जितने भी डे 1 से हैं, अच्छी बात है, और लास्ट तक जरूर रहिएगा। हो सकता है कुछ ना कुछ नई चीजें आपको बता दी जाएंगी और बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अच्छा, मेरे मन में एक छोटा सा सवाल ये है, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, डिस्कस किया जाए। यार काफी लोग कहते हैं कि एसईओ बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक एसईओ हो रहा है। मैं एक बात छोटी सी जानना चाहता हूँ, मान के चलिए अगर हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो रही है और हमसे बड़े बड़े ब्रांड जो नीचे रैंक कर रहे हैं, यार वो कौन सा एसईओ करते होंगे, उनके पास कौन सी ऐसी एडवांस टेक्निक है जो मेरे से टॉप में नहीं आ पा रहे। मैं तो बेसिक ही कर रहा हूं ना भाई, समझिए, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे हो ये वेबसाइट टॉप में रैंक कर रही है, और भी बड़े बड़े ब्रांड जो हमसे बड़े बड़े, आई मीन टू से, देखो क्या कहना चाहिए, प्लेयर्स कह लो, कुछ भी कह लो, वट, तो वो कोई सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है, कोई थर्ड पेज पे रैंक कर रहा है, लेकिन पंकज सर तो आज वही बेसिक ही कर रहे हैं, तब भी नंबर 1 पे बैठे हैं। तो देखिए ऐसा है, जो भी आपको सिखाया गया है यही बेसिक और यही एडवांस है। बस कंसंट्रेट होके मेहनत कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सो नाउ गाइस, फाइनली जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी चीज बताई, कौशिक जी दोबारा रिजॉइन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे ये बताइए, जितना मैंने आपको बताया है यहाँ पे, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं भाई? अगर आप बेसिक को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ना। अब मैं, आप ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एसईओ इंडस्ट्री है, और इवन हम अपने प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे भाई, हम भी और क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट्स करते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स का हैंडल करते हैं। अब ये देखिए, ये वेबसाइट देखिए, अब नीचे देखिए, शिक्षा शिक्षा.com कितनी बड़ी वेबसाइट है भाई, इनके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट होंगे ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो एडवांस से भी एडवांस करते होंगे, हैं। ये देखो, पंकज कुमार इनसे ऊपर आ रहे हैं। तो भैया ये एक मिथ है, थोड़ा सा आप सब लोगों को समझाना चाहूंगा। ये देखिए, IIM स्किल, सिंपली लर्न, कॉलेज दुनिया, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं जी, जिनके पास कह लो कि बड़े बड़े माइंडेड लोग हैं। नाउ चलिए, ये इसलिए थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यार बड़ा बेसिक है, ये तो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी आपको सिखाया है भाई, बहुत वैल्यूबल चीजें दे रहा हूँ। शायद ही आप इन चीजों को यहाँ तक पहुंच पाते, और पहुंचते भी तो कितना समय लगता, कोई आइडिया नहीं है, कोई मिलता नहीं मिलता। सो दैट्स वाई, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आज हम ऑफ पेज एक्टिविटी जो करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली एक्टिविटी है जिसका नाम है व्हाट इज ब्लॉग पोस्टिंग, यानी कि ब्लॉग पोस्टिंग या ब्लॉग सबमिशन एसईओ भी कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। सो ब्लॉग सबमिशन इज एन ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स सबमिटिंग ब्लॉग पोस्ट टू अदर वेबसाइट्स फॉर पब्लिकेशन। यानी कि जो ब्लॉग सबमिशन एक्टिविटी है, यह हमारे ऑफ पेज में काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें अपनी वेबसाइट्स पे हाई क्वालिटी ट्रैफिक और बैकलिंक्स अच्छे जनरेट होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि it is an off-page criterion of planning in which website owner publishing relevant and high quality content. Blog submissions target is to turn one-time visitors into repeated ones. It is claimed to be core off-page activity that can show tremendous results if it is timely updated. तो देखिए, ब्लॉग सबमिशन जो है काफी इफेक्टिव और काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को टॉप रैंक में लाने के लिए आप ब्लॉग सबमिशन करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि फ्री ब्लॉग सबमिशन साइट्स इन इंडिया, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने काफी सारी वेबसाइट्स, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन जो वेबसाइट्स हैं, ये देखिए, ब्लॉगर काफी बड़ा ब्रांड है, विक्स है, वर्डप्रेस.com है, विवली है, टम्बलर है, ये सभी बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं। आई थिंक कल किसी ने पूछा था हमसे कि सर काफी कुछ वेबसाइट्स के नाम बताए थे, आई थिंक, तो मैंने कहा डेफिनेटली सब कुछ आने वाला है। सो दिस इज ओनली फॉर ब्लॉग वेबसाइट ब्लॉगर्स। इसके अलावा आप अपना ब्लॉग टम्बलर पर भी पोस्ट कर सकते हैं, यह भी एक ब्लॉग पोस्टिंग वेबसाइट है। नाउ
तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लॉगर ओपन करना है। तो सबसे पहले ब्लॉग पोस्टिंग करने के लिए हमें अपना ब्लॉग सेटअप करना मैंडेटरी होता है। चलिए, तो हम आपको सिखाएंगे ब्लॉग सबमिशन करना, और वो भी ब्लॉग वेबसाइट के माध्यम से। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लॉगर में जाना है और यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर ब्लॉग। और उसके बाद जब आप अपनी न्यू ईमेल आईडी यूज करेंगे तो आपको अपने ब्लॉग को सेटअप करने के लिए यहाँ से अपने आईडी को लॉगिन करना होगा। जस्ट लेट मी एंटर, एक मिनट दीजिए, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ब्लॉगर में अकाउंट सेटअप करना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं एकदम बिगिनिंग से आप सबको बता रहा हूं कि अगर आपको अपना ब्लॉग स्पॉट में ब्लॉगिंग करनी है तो आपको इस प्रकार से अकाउंट सेटअप करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड रिकवरी फोन नंबर, तो एक बार हम अपने ईमेल को वेरीफाई कर देते हैं, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। चलिए, तो आपने देखा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर में अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। और एक खास बात और बता दूं मैं आपको, चलिए पहले मैं सेटअप करता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लॉगिंग से मैंने कितना अच्छा ट्रैफिक जनरेट किया है और मेरे ब्लॉग्स को अभी तक कितने ऑडियंस ने अभी तक व्यू किया है। तो सबसे पहले टाइटल, अब टाइटल में जैसे मान के चलिए अगर आपका अपना कोई वेबसाइट है, आपका अपना कोई ब्रांड नेम है, तो सभी लोग, सभी पर्सन अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल में। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। देखिए, जैसे हम एक वेबसाइट का डोमेन परचेज करते हैं, इसी तरह से आप इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एड्रेस में जाएंगे, तो पंकज कुमार एसईओ। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉग स्पॉट नाम लिखा है ना, तो क्या कह रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इजंट अवेलेबल। तो देखिए, जैसे हम डोमेन परचेज करते हैं, इसी तरह से ब्लॉग स्पॉट में हमें अपना एड्रेस सेव करना होता है। तो ये अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या लगाएंगे इसके साथ में, हम लगा देते हैं 2025, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, मतलब यहाँ पे आप अपना कीवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम का भी यूआरएल बना सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम के अंदर आप अपने ब्रांड का नाम यूज करेंगे। जब भी आप कोई भी ब्लॉग पब्लिश करेंगे तो आपको ब्लॉग्स किस तरह से दिखाई देगा, नीचे वहां पे आपके ब्रांड का नेम मेंशन होगा। सो देखिए जी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आई थिंक आप में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जिसने वेबसाइट्स का बैकएंड ऑपरेट ना किया हो, वेबसाइट नहीं बनाया हो, सभी लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो लगभग कुछ इस प्रकार से ही इसका बैकएंड होता है हमारे ब्लॉग स्पॉट का। तो आज हम सबसे पहले सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि हाउ टू डू ब्लॉग सबमिशन। और ब्लॉग सबमिशन कौन सी वेबसाइट्स पे कर रहे हैं, सबसे पहले ब्लॉगर पे, ब्लॉग स्पॉट पे। अच्छा, इसको आगे करने से पहले जरा मैं आपको एक ब्लॉग स्पॉट का रिजल्ट दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। मेरा अपना बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा ब्लॉगर। ठीक है, आपको मैं एक बार अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ और मैं कितने ब्लॉग्स फ्रीक्वेंटली पब्लिश करता हूँ और अभी तक कितने ब्लॉग्स मैंने पब्लिश किए हैं, ये देखिए। आप मेरा ये ब्लॉग स्पॉट देखेंगे जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो किस तरीके से हम फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं, एकदम बढ़िया प्रोफेशनली, ये देखिए, है ना। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग इस ब्लॉग स्पॉट को विजिट कीजिए और आपको समझ में आएगा कि ब्लॉग स्पॉट से भी हम काफी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं और हमारी रैंकिंग में बहुत इम्पैक्ट इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसे आप ये देखोगे ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी तक कितने ब्लॉग्स पब्लिश कर चुका हूँ, 297। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, नंबर दिखाई दे रहा है। अभी तक मैंने इस ब्लॉगर में कितने ब्लॉग्स पब्लिश किए हैं, से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। एक्टिव रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आज का सेशन भी होने वाला है आप लोगों के लिए। अब सोचिए कि मैं लगभग 300 के आसपास ब्लॉग यदि पब्लिश कर चुका हूं, तो कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना, कुछ तो इसका गूगल भी हमें एडवांटेज देगा, डेफिनेटली देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। चलो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टैट्स में आ जाइए, ये स्टैट्स आपको नजर आ रहा है। अब मेरे ब्लॉग्स को अभी तक जब से मैंने पब्लिश किया है, कितने विजिटर्स ने देखा है। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट कितने विजिटर्स ने देखा है, यहाँ पर कितना बड़ा डेटा, ये जरा कमेंट करके बताइए। सब लोग देखिए
इस ब्लॉग स्पॉट पे मैं कितना ट्रैफिक लेकर आ चुका हूं अभी तक, से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। और यहाँ से वेबसाइट्स पे कितना ट्रैफिक गया होगा, ये है 1,33,035। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा ये बैकलिंकिंग स्ट्रेटेजी, और यहाँ से आप काफी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स को कितने ऑडियंस ने व्यू किया है ये देखो, और एक एक चीज आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, ये देखो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो स्टैट्स में आप जैसे ही जाते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ऑल टाइम कर देंगे, ऑल टाइम करेंगे तो सारे स्टैट्स का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए, और कौन सा ब्लॉग आपका सबसे अधिक पॉपुलर है यह भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए कितने ब्लॉग्स आपके, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा ब्लॉग है मेरा, ये वाला। देखना चाहते हैं तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉग देखिए, हाउ आई मेड $8,000 जस्ट स्पेंडिंग 15 to 20 minutes फ्रॉम माई ब्लॉगिंग। आप में से ब्लॉगर कितने हैं एक बार बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स, है ना। तो देखिए ये मेरी ब्लॉगिंग की इनकम है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बोलते ही हैं या करते भी हैं इनकम, देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा डेटा दिखाया। हाउ आई मेड $8,000 जस्ट स्पेंडिंग 15 to 20 minutes फ्रॉम माई ब्लॉगिंग। ये मेरा एक केस स्टडी है, जहां से मैंने अर्निंग करके अपना केस स्टडी रिवील किया था, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अगर आप लोगों के पास समय है तो देखिए बहुत सारे लोग ना अपने ब्लॉग्स को भी मोनेटाइज कर लेते हैं, है ना। अपने ये जो ब्लॉग्स है ना, इसकी यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप गूगल एडसेंस लगा के यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है मेरी ब्लॉग की अर्निंग देखने के लिए, जरा बताइए। चलो, तो मैंने आपको दिखाया ये जो ब्लॉग स्पॉट है ना, किस तरीके से ब्लॉग स्पॉट काम करता है, किस तरीके से हम ब्लॉग स्पॉट में वर्क करते हैं। पहले क्लास करते हैं, उसके बाद में लास्ट में आपको मैं अर्निंग भी दिखाऊंगा, ब्लॉगिंग की हकीकत अर्निंग दिखाऊंगा भाई। एसईओ में तो रिजल्ट आपने मेरा देख लिया सभी ने, मेरा एसईओ का रिजल्ट आप सबने देखा, मेरे एसईओ में किस तरह से क्लाइंट जनरेट होते हैं वो भी आपने देखा। लेकिन ब्लॉग से भी हम अर्निंग करते हैं, डेफिनेटली वो भी शेयर करेंगे थोड़ा। और ये सब चीजें किससे पॉसिबल हो पाया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर काफी सारे ब्लॉग्स पब्लिश कर चुका हूँ, और काफी सारे ब्लॉग्स मैं अभी भी करता हूँ। देखो सितंबर में पब्लिश किया था, 13 सितंबर को, ये देखिए आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ब्लॉग स्पॉट करने के लिए सबसे पहले, यदि आपका कोई भी कीवर्ड है, देखो सबसे पहले आपको ना अपना ब्लॉग स्पॉट सेटअप करना है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। और यहाँ पे अब मान लो मेरा कोई भी कीवर्ड, जैसे मुझे अपने किसी कीवर्ड्स के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, किसी कीवर्ड्स के लिए, ये सभी के लिए है। ठीक है, और मैं एक सवाल और आपको बता दूं, आई थिंक यस्टरडे जब हमने सेशन किया था, तो वहां पे काफी क्वेश्चंस इस तरह से थे कि सर हम क्लासिफाइड ऐड करना चाहते हैं लेकिन हमारी वेबसाइट नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ब्लॉगर को बिजनेस वाले, ई कॉमर्स वाले, प्रोफेशनल सभी लोग यूज कर सकते हैं। ब्लॉगर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, खुद का गूगल का अपना प्रोडक्ट है। सबमिशन कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। मेरा कीवर्ड है, जैसे मान के चलो एसईओ कोर्स, एक काम करते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान लीजिए मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली। अब मुझे इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, या इस कीवर्ड पे मुझे अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंकिंग करनी है। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले इस कीवर्ड को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी के द्वारा कंटेंट लिखवाते हैं। ठीक है, अच्छा जो ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे आप लोग, तो ब्लॉग पोस्ट करने के लिए आपका जो कंटेंट है वो लेंथी कंटेंट होना चाहिए। लेंथी मतलब वर्ड काउंट बता दूं, एक बेस्ट ब्लॉग कंटेंट की जो लेंथ होती है ना, वो 800 से 1000 वर्ड होती है। यानी कि 600 700 वर्ड्स तक का कंटेंट आप ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हैं, जो एक काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है हमारी वेबसाइट को ब्लॉग को रैंक लाने में। तो मुझे इस कीवर्ड के ऊपर एक ब्लॉग कंटेंट लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो चैट जीपीटी से हम बोलते हैं, देखिए ध्यान से, राइट ब्लॉग 600 वर्ड्स कंटेंट। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे इसके ऊपर, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप लोग जब भी ऑफ पेज करेंगे, चाहे आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, ट्रैवल का बिजनेस है, कोई भी आपका बिजनेस है, तो ब्लॉगर जो है, ये ब्लॉगिंग एक्टिविटी काफी जल्दी रिजल्ट देने में हेल्प करती है ना। तो इसको आप जरूर यूज करें, चाहे हफ्ते में आप एक ही ब्लॉग पब्लिश करें,
2 ब्लॉग पब्लिश करें, काफी मैंडेटरी रहेगा आप लोगों के लिए और काफी ज्यादा फायदेमंद है। साथ में लिखते हैं कि भाई आपको यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार SCO। ठीक है, चलिए एंटर कर देते हैं। अब इसने हमारा ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है, लिखने दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको ब्लॉगर में अपना अकाउंट सेटअप करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे अभी कोई पब्लिश नहीं है पोस्ट, देख रहे हो आप, ऑल पोस्ट, पब्लिश पोस्ट, ड्राफ्ट पोस्ट, शेड्यूल पोस्ट, ट्रैश पोस्ट, क्योंकि अभी हमने कुछ पब्लिश ही नहीं किया है। चलिए, तो सबसे पहले आप न्यू पोस्ट में जाएंगे। जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाया है ना, देखो सबसे ऊपर हेडिंग आता है, यहाँ पे कंटेंट, सेम कुछ इस प्रकार से ही एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना टाइटल कॉपी किया। चलिए, तो यहाँ पे आप टाइटल में पेस्ट कर दीजिएगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली और एम्पावर योर ग्रोथ विद पंकज कुमार SEO एजेंसी, या खाली ब्रांड नेम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो नीचे कंटेंट है, बॉडी कंटेंट, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इस कंटेंट को कॉपी कर लिया लास्ट तक, और जस्ट एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और सीधा पेस्ट कर देते ब्लॉग स्पॉट में। ये देखिए, ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है यहाँ तक। से राइट इन द चैट बॉक्स। आपने ब्लॉग्स के अंदर एक अकाउंट सेटअप करना है और बस चैट GPT के द्वारा कंटेंट लिखकर आपको यहाँ पे सीधा पब्लिश करना है। लेकिन क्या लगता है, ये ब्लॉग्स मेरा कंप्लीट है, मुझे पब्लिश कर देना चाहिए? कितने लोगों को लगता है मेरा ब्लॉग्स कंप्लीट है, इसे पब्लिश कर देना चाहिए? से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चलिए फटाफट बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कि मेरा ये जो ब्लॉग है ये कंप्लीट हो चुका है, मुझे इसे पब्लिश करना चाहिए अभी? देखते हैं क्या कमेंट आता है। चलिए, सबसे पहली चीज, कोई बात नहीं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप AI के द्वारा कंटेंट ले सकते हैं, उसको ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो हमने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात जो इसके अंदर इनकम्प्लीट है वो क्या है, इसमें हमने हाइपर लिंक नहीं लगाया जिससे हमें बैकलिंक मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम अपने कीवर्ड पे क्या करेंगे, जो हमारा कीवर्ड है टारगेटेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो कीवर्ड, जो पेज है, जिस पेज पर हम इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा पेज है, ये देखिए। तो ये पेज है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, आप इसका URL कॉपी करेंगे और वहां पे आपको सीधा हाइपर लिंक करना है, ये इस तरह से। बहुत आसान है जी, और यहाँ पे आप पेस्ट करके अप्लाई कर दो। अब फाइनली हमारा जो ब्लॉग है ना, यह पब्लिश होने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमने कंटेंट भी लिख दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे अपना हाइपर लिंक भी लगा दिया, और हम इसको करते हैं पब्लिश। ये लो जी, कंफर्म पब्लिश। तो इस तरह से हम अपना ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इंटरनल लिंकिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हमने इस ब्लॉग्स के अंदर अपना लिंक लगाया है वेबसाइट्स का, ताकि इस ब्लॉग्स के द्वारा हमें बैकलिंक्स मिलेगा। इंटरनल लिंकिंग नहीं, यहाँ से हमें बैकलिंक्स मिलेगा अपने ब्लॉगर से अपनी वेबसाइट्स को टॉप में लाने के लिए। ठीक है, ये लीजिए। तो ये ब्लॉगर है जो हमने अभी आपके सामने सेटअप किया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंकज कुमार SEO.blogspot.com, और ये एक ब्लॉग पब्लिश कर दिया, और आप इसको रीड मोर करेंगे तो ये लो जी। अब जैसे कोई रीडर इस ब्लॉग को पढ़ेगा या कोई विजिटर पढ़ेंगे, और जैसे ही गूगल के स्पाइडर क्रॉलर आएंगे, यहाँ से वो वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। यही था हमारा ब्लॉग स्पॉट के अंदर बैकलिंकिंग का पार्ट। और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, अब देखो, अभी मैंने जैसे आप लोगों को लिंक शेयर किया, एक बार ओपन करके देखिएगा कि आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक पोस्ट में आप एक हाइपर लिंक लगाएंगे जितेंद्र जी, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक लगा दीजिएगा, सबसे बेस्ट होता है। दो लगाने मैंडेटरी नहीं है, एक ही लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया, और दो लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दो से अधिक लगाना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो URL तो एक ही है ना ब्लॉग स्पॉट का। अब आप चाहे एक लिंक लगाएं, चाहे 4 लिंक लगाएं, बैक लिंक तो एक ही मिलेगा। इस वजह से कोशिश किया जाए कि एक ही लिंक को आप लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। जैसे आप लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, न्यू पोस्ट में जाना है, अपने कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखना है, यहाँ पे टाइटल, नीचे डिस्क्रिप्शन, और सीधा हाइपर लिंक लगा के पब्लिश कर देना है। चलिए जी, आई थिंक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगली एक्टिविटी है हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉग पोस्टिंग सभी को क्लियर है गाइस? अपनी वेबसाइट का URL लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। देखो अपनी ही वेबसाइट का URL लगा के दिखाया ना मैंने, ये देखो, मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। आप लोग एक बार इसको ओपन करके तो देखो, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा
कि हमने कंटेंट बनाया, ब्लॉगर में जाके अकाउंट बनाया और वहां पे सिंपल हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है, सेम आर्टिकल पोस्ट नहीं करेंगे, कंटेंट यूनिक रहेगा आपका। ऐसे मत करना कि ये कंटेंट आपने लिख के आर्टिकल में भी पब्लिश कर दिया और यहाँ पर भी, तो नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपका हेडिंग आ गया और यहाँ पे आपका कंटेंट। और अच्छा, इसमें एक दो सेटिंग और बता दूं। यहाँ पे अगर आपको ब्लॉग की थीम चेंज करनी है, जैसे वर्डप्रेस में आप सब लोग थीम वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग स्पॉट का थीम भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे या अच्छा लगे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, बेहतर लगे, आप वो कर सकते हैं। ये देखो, जैसे ये थीम है एक, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए, जैसे मैंने अप्लाई किया, इसका कलर कॉम्बिनेशन, लेआउट, थीम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपके ऊपर है, ये इस प्रकार से आपका ब्लॉग आपको दिखाई देगा, है ना। एक और अच्छा अट्रैक्टिव करना है तो वो भी बता देता हूँ। इसमें आप एक क्या करेंगे, यहाँ पे आप वो लगा दीजिएगा एक इमेज। ठीक है, पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक इमेज अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट का। अपलोड इमेज, इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और फिर देखिए कितना अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा आपका ब्लॉग। ये देखिए, ये लो जी। तो एक इमेज भी लगा देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा ब्लॉग आपका। और अपडेट नाउ। सो फाइनली हमने आपको यहाँ पे दिखाया। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये लो जी, हमारे ब्लॉग स्पॉट की इमेज आपको इस प्रकार से दिखेगी। ये देखिए, दिख रहा है आपको। और ओपन करेंगे, रीडर जब ओपन करेगा तो ये ऐसे दिखेगा। चलिए, तो आप अपने ब्लॉग्स के अंदर अच्छी अट्रैक्टिव इमेजेस भी लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी और काफी अच्छा लगेगा। वर्डप्रेस की तरह ये सेम। और ठीक है, तो नहीं, देखो वर्डप्रेस वाला जो ब्लॉग है, पोस्ट है, वो यहाँ अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगा। चलिए, तो इसको बोलते हैं ब्लॉग पोस्टिंग। नाउ एक्टिविटी नंबर 2। एक तो हो गया हमारा ब्लॉग पोस्टिंग, जहां पे आपने एक अच्छा खासा कंटेंट बनाया और उसको ब्लॉग के अंदर पब्लिश कर दिया। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट को एक वेबसाइट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने जैसे ब्लॉग स्पॉट्स के अंदर पोस्ट लिख दिया, अब इसे इंडेक्स कराना है। देखो सबसे बड़ी समस्या ना लोगों की यही आती है एसईओ के अंदर, की कंटेंट लिख दिया, इंडेक्स नहीं हो रहा, ब्लॉग लिख दिया, इंडेक्स नहीं हो रहा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको साफ साफ मेथड बताया। अब इस ब्लॉग स्पॉट का यूआरएल कॉपी करो, आप कॉपी करके और फास्टर इंडेक्सिंग में चले जाइए और पब्लिश कर दीजिए। कैसे इंडेक्स नहीं होगा, 100% इंडेक्स होगा भाई। ये लो, हमने फास्टर इंडेक्सिंग में गए और आप इसे इंडेक्स भी कराना चाहते हो तो ये लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और प्रोसीड कर दो इसको। तो देखो आपका कंटेंट भी इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ठीक है, आप कैसे भी टारगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिजल्ट ठीक नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट ठीक नहीं आता तो क्यों लोग इस एक्टिविटी को करते हैं। और आज भी काफी बड़ी कंपनी, काफी बड़े, मतलब हम भी करते हैं, हमें तो रिजल्ट मिलता है। सर देखो, हो सकता है करने का तरीका भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप ब्लॉग स्पॉट करेंगे और काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली ब्लॉग पब्लिश किया था, डेफिनेटली होगा वो रैंक, तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ये देखो, आप में से कितने लोग थे इससे पिछले वाली क्लास में, से राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग थे, ईमानदारी से बताना। लो जी, मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। आप कहते हो ना सर इंडेक्स नहीं होता, ये लो यार, ये देखो, आपके सामने कल एक क्लासिफाइड किया था, सबको याद है, सबको याद है, टफ क्लासिफाइड पे सबमिट किया था, ये देख लो। ठीक है, एक और दिखाता हूं मैं आपको। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि सारी, ये लो जी, 23 घंटे के अंदर क्लासिफाइड रैंक होकर गूगल पे भी रैंक करने लगा। और कैसा लाइव रिजल्ट चाहिए आपको, बताओ, और कितना एडवांस आप लोग लर्न करेंगे, ये होता है एडवांस। सो आर यू एक्साइटेड, कैसा लगा। आपके सामने कल ये पब्लिश किया था मैंने, और आज ही ये मेरी एडवर्टीजमेंट 2nd नंबर पे रैंक कर रही है। कैसे लीड जनरेट नहीं होगी भाई, कैसे आपका देखो इंडेक्स भी हो गया और रैंक भी हो गया, देख लो आपके सामने। इसीलिए कहा था जो भी आपको सिखाया जा रहा है भाई, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को सीखो। अब देखो मैं इसको सर्च करता हूँ। अब जैसे मान लो, ऑब्वियसली बात है, जैसे अब क्या होता है सभी, अब जैसे ईयर चेंज होगा तो सब लोग सर्च करेंगे, है ना। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है सर इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, ये देखो 23 घंटे पहले क्लासिफाइड पब्लिश किया और आपके सामने रैंक भी हो रहा है भाई, ये देख लो। और ये कैसे हुआ था, याद है ना आपको। कोई बताएगा इसको इंडेक्स कराने के लिए मैंने क्या किया था। सर इसको इंडेक्स कराने के लिए मैंने फास्टर इंडेक्सिंग में इसका यूआरएल सबमिट किया था। चलिए मैं ये आंसर दे देता हूँ। तो कैसा लग रहा है गाइज, आर यू एक्साइटेड। ऑफ पेज का रिजल्ट भी वेरी करता है और अच्छा रिजल्ट आता है।
तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सर हमने किया और हो नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इट्स डिपेंड द स्ट्रेटेजी, आप कैसा वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आपको नॉलेज मिल रही है। देखो रिजल्ट हमें मिल रहा है, हमारा रिजल्ट रैंक कर रहा है, और ऑफ पेज का रिजल्ट तो काफी अच्छा रैंक करता है, तो अच्छी लीड जनरेट होती है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आप में से किसी का एक क्वेश्चन आया, सर आपने ब्लॉग्स तो पब्लिश कर दिया ब्लॉगर पे, लेकिन ये इंडेक्स कैसे होगा? अब मैंने आपके सामने क्या किया है, देखो अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग ब्लॉग बना के पब्लिश करोगे। मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया, दे दिया। मैंने यहाँ से कॉपी करा गाइस, है ना, कॉपी करके फास्टर इंडेक्सिंग में डाल दिया, और ये इंडेक्स हो जाएगा कल तक परसों तक, और ये भी रैंक होने लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो एक्टिविटी आती है, देखो मैंने जितने भी कंटेंट पब्लिश किए थे ना, ये देखो पिंटरेस्ट पे पब्लिश किया था, 1 महीने में ये भी रैंक हो गया। आर्टिकल डाला था मीडियम पे, ये भी रैंक हो गया। और देखो आपके सामने ये टफ क्लासिफाइड भी रैंक हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बैक लिंकिंग करते हैं। चलिए, तो समझ आ रहा है सभी को गाइस? ठीक है भाई, इसमें आउट ऑफ कंट्री, इन कंट्री, फास्टर इंडेक्सिंग सब जगह काम करता है, कंट्री को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, सभी जगह आप इसको यूज करेंगे। सभी ब्लॉग्स को अलग अलग कीवर्ड पे पब्लिश करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। एक ही कीवर्ड पे बार बार ब्लॉग पब्लिश करना भी सही नहीं है। हाँ, ऐसा है आप नेक्स्ट मंथ या उससे अगले बार भी आप पब्लिश कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अभी मत दीजिए प्लीज, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉग स्पोर्ट सभी को समझ आ गया गाइस? क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी आती है माइक्रो ब्लॉगिंग। देखो ये तो था एक ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है, उसको कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। अब माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है? मैंने आपको ये जो एक्टिविटी बताया है, चाहे किसी की बिजनेस वेबसाइट है, चाहे किसी की प्रोफेशनल वेबसाइट, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस ब्लॉग स्पॉट एक्टिविटी का। ठीक है, सभी लोग इस एक्टिविटी को करेंगे। अब इसी में जाओ माइक्रो ब्लॉगिंग। एक अच्छा ब्लॉग पब्लिश करने का लेंथ मैंने बताया आपको 700-800 वर्ड का कंटेंट। अब देखो इसी प्लेटफॉर्म पे हम इसी का कंटेंट का छोटा कर देंगे पार्ट, तो उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। प्लेटफॉर्म वही है, बस आप वर्ड काउंट छोटा कर देते हैं इस तरह से, एंटर, ये लो जी। तो हमने यहाँ पे ब्लॉग स्पोर्ट भी कर दिया, और माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो मतलब छोटा कंटेंट, छोटे छोटे कंटेंट, 100 वर्ड के, 200 वर्ड के, आप ब्लॉगर में भी पब्लिश कर सकते हैं। चलिए, तो इसको भी फाइनल एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अपना इस तरह से कंटेंट कॉपी किया, इस तरह से कॉपी करके सेम आपको वहीं पे न्यू पोस्ट में जाना है, टाइटल दे दिया, और यहाँ से आप अपना कंटेंट कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी। तो माइक्रो ब्लॉगिंग छोटा कंटेंट, और ब्लॉग पोस्टिंग लॉन्ग कंटेंट, जिसमें आप कह सकते हैं अच्छा कंटेंट, माने कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वर्ड काउंट की अगर मैं बात करूं, तो आप अप्रोक्सीमेट मान लो 200 वर्ड का माइक्रो ब्लॉगिंग हो जाएगा, और 700-800 अच्छा वर्ड का कंटेंट ब्लॉग पोस्टिंग के कैटेगरी में आ जाता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, हाइपरलिंक लगाएंगे अपने कीवर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, ब्लॉगर में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, सेम प्लेटफॉर्म है सर, सिर्फ वर्ड काउंट का फर्क है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम साइट है, बस यहाँ पे आपको वर्ड काउंट कम करना है, तो वो आपका बन जाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम अपने इसी पेज का कीवर्ड का लिंक लगाते हैं अपने कंटेंट पे। तो कॉपी करेंगे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, और यहाँ पे कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। भाई साहब ये रहा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेम यहाँ पे आपको हाइपरलिंक लगा के और अप्लाई करना है, और पब्लिश, ये लो जी, ये रहा माइक्रो ब्लॉगिंग। चलिए नाउ इसमें कुछ नहीं करना, ब्लॉगर में रोबोट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो गूगल अपने आप सारे फंक्शन पे काम करेगा। ये लो जी, ये हो गया माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉग पोस्टिंग। तो इस तरह से आप सारी चीजों को फोकस करेंगे। तो क्लियर है दोनों एक्टिविटी? देखो प्लेटफॉर्म एक ही है। अब मैंने इसमें अगर 700 वर्ड का कंटेंट पब्लिश कर दिया तो उसको ब्लॉग पोस्टिंग कहते हैं, और 200 वर्ड का कंटेंट पब्लिश कर दिया उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। अब इसमें robots.txt सर्च करेंगे। ये देखो भैया, ये कौन पूछ रहा था, ये साइट मैप एक्सएमएल, ये एमडी आलम भैया देख लो। ब्लॉगर में आपको कुछ भी नहीं करना, robots.txt लगा हुआ है और साइट मैप एक्सएमएल भी लगा हुआ है।
भाई साहब बहुत आगे की सोच के चल रहे हो एडवांस, कोई बात नहीं, आंसर मिल गया है ना, तो कुछ नहीं करना है अब आपको। ये देख लो, ये रहा एग्जाम्पल साइट मैप और ये रहा robot.txt। चलिए, तो सिर्फ आप अपने ब्लॉगर में अकाउंट बना के वर्क करना स्टार्ट करिएगा बेहतर तरीके से, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा आप टेक्निकली चीजों को नहीं वो कर सकते। ह्यूमनाइज कर लीजिएगा, करना है आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमनाइज कर सकते हैं, एआई के कंटेंट को हम ऑफ पेज में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, तो अगली एक्टिविटी आती है, व्हाट इज आर्टिकल सबमिशन इन एसईओ। अब यहाँ पे हमने किया ब्लॉग पोस्टिंग, ब्लॉग सबमिशन। अब यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग का वर्ड लिमिट 200 वर्ड होता है और ब्लॉग पोस्टिंग का वर्ड लिमिट 800 वर्ड होता है। सब लोग लिख लीजिएगा, और प्लेटफॉर्म ब्लॉगर पर ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप टम्बलर पे भी जा सकते हैं, और भी फ्री ब्लॉग्स वेबसाइट है वहां पर भी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आज के समय में जो इफेक्टिव है, जो रिजल्ट देता है, वो ब्लॉगर है भैया। और ब्लॉगर जो है गूगल का खुद का अपना प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं। नाउ अगली एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। अगली एक्टिविटी, व्हाट इज आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक दैट इन्वॉल्व राइटिंग एंड सबमिटिंग आर्टिकल टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी। देखो हर जगह एक ही बात बोली जा रही है कि भाई बैकलिंक्स इंक्रीज करने हैं, बैकलिंक्स बढ़ाने हैं, तो हर जगह एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया कि जितनी भी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो और अभी आपको जो सिखाया जा रहा है, इन सभी एक्टिविटी से हम अपनी वेबसाइट्स की बैकलिंकिंग इंक्रीज करना सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल सबमिशन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, कि ब्लॉगर भी आपने किया बैकलिंक्स के लिए, ट्रैफिक के लिए, है ना, और आर्टिकल सबमिशन का भी सेम वही पैटर्न है। अच्छा, अब सवाल आता है कि आर्टिकल सबमिशन की वर्ड काउंट क्या होना चाहिए। आर्टिकल सबमिशन का जो वर्ड काउंट है, वो एक अच्छा यानी कि एक गुड क्वालिटी आर्टिकल माना जाता है, तो 1000 वर्ड से लेके 1200 वर्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गुड आर्टिकल कंटेंट का जो लेंथ होता है वो कितना वर्ड होना चाहिए, तो 1000 वर्ड से लेके 1200 वर्ड का कंटेंट आप एक अच्छे आर्टिकल में पब्लिश कर सकते हैं। चलिए, तो क्लियर है सभी को। स्टार्ट करूं आर्टिकल सबमिशन कैसे पब्लिश करना है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्टिविटी भी काफी इफेक्टिव है सभी के लिए। और बहुत जल्दी जिस वेबसाइट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वेबसाइट काफी अच्छा जल्दी आपको रैंकिंग दिलाने में मदद करती है। इस वेबसाइट का नाम है medium.com। सबसे पहले आप medium.com लॉग इन करेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कंटेंट आपने ब्लॉगर में यूज किया है, वो कंटेंट आप मीडियम में यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, शायद सभी को समझ आ गया है। तो आपको इसके लिए अलग से फ्रेश आर्टिकल लिखना होगा, चाहे आप चैट जीपीटी से लिखें, चाहे आप किसी के द्वारा लिखवाएं राइटर से, तो इसमें आपको फ्रेश कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले आपको मीडियम में अकाउंट बनाना है। जैसे मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, आप सबसे पहले medium.com एक आर्टिकल वेबसाइट है। गेट स्टार्टेड, साइन अप विद गूगल और जीमेल के साथ आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। मैं सभी के लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू। भाई medium.com एक आर्टिकल वेबसाइट है, सुन लीजिएगा सभी आप ध्यान से। और ब्लॉगर जो है, ब्लॉग स्पॉट की जो है, ब्लॉग स्पॉट जो है ब्लॉगर की वेबसाइट है। ये दोनों एक्टिविटी ब्लॉगर भी कर सकते हैं जिनके ब्लॉग वेबसाइट है, और जिनका ई कॉमर्स है उनके लिए तो खासकर जरूरी है, और जो बाकी प्रोफेशन है उनके लिए भी जरूरी है। यहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप अपने कोई भी 4-5 इंटरेस्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री ऑप्शन चूज करना है, पेड वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है। तो और कंटिन्यू विद फ्री अकाउंट। अब यहाँ पे बन चुका है जी, देखो आपका अकाउंट पंकज कुमार एसयू के नाम से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमने medium.com के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम कोई पेमेंट की बात नहीं कर रहे भाई, अभी यहाँ पे हम आपको फ्री में आर्टिकल कैसे पब्लिश करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर बटन दिया, राइट पे जाएंगे। सबसे पहले आप अपना टाइटल और कंटेंट, चलिए चैट जीपीटी से जरा कंटेंट लिख के लाते हैं। तो हमने अपना ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में जाके लिखेंगे
अभी हमने लिखा था ब्लॉग कंटेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है आर्टिकल, और इसके जो वर्ड काउंट होगा वो 800 वर्ड कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। एंटर कर दीजिए। अब ये आपके लिए आर्टिकल बनाना स्टार्ट कर देगा चैट जीपीटी। देखो, मैं एक बात और बेस्ट पार्ट बता दूं, अगर आप जितना अच्छा यूनिक, जितना अच्छा फ्रेश कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप एआई के द्वारा ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि वो थोड़ा सा यूनिक कर लिया जाए, ह्यूमन कर लिया जाए। अभी एज ए प्रैक्टिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि अभी तो मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग कभी ये कंटेंट एआई वाला भी ऑफ पेज में बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर 50% मान लीजिए, बाकी ह्यूमन करके हम उसको यूज करते हैं। तो आपके मन में कोई ये सवाल ना हो कि सर ने बोल दिया जी एआई छाप दो, भैया यही छाप के पता चले साइट उठने की जगह गिर और गई, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो कंटेंट पे विशेष आप थोड़ा ध्यान रखें, कंटेंट लिखें, डुप्लीकेट चेक करें, ह्यूमनाइज कर ले तब इस्तेमाल करें। चलिए जी, तो आपका आर्टिकल हो चुका है तैयार, और बस अब करना क्या है, इस आर्टिकल को हमें सीधा पब्लिश करना है। तो कंटेंट कॉपी करते हैं इसका। चलिए जी, तो इसने हमारा हेडिंग बना दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो कॉपी करेंगे यहाँ से अपना कीवर्ड। अच्छा, इसने देखो आर्टिकल जो बनाया ना, इसने टाइटल को बड़ा घुमा फिरा दिया कि अनलॉकिंग द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद पंकज कुमार एसयू लीडिंग एजेंसी इन दिल्ली। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमारा कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली है ना। जो भी हमारा कीवर्ड होगा मेन, उस पे आपको फोकस करना है। तो आप टाइटल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके कहने से आके अगर आप टाइटल पब्लिश करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली विद पंकज कुमार एससीओ। सबसे बेस्ट तरीका तो देखो ये होता है किसी भी आर्टिकल, किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो हमने अपना टाइटल कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, टाइटल सबसे टॉप में आएगा, टाइटल टेल योर स्टोरी। जो कंटेंट आप बनाएंगे वो फुटर में आएगा। हाँ, टाइटल सेम हो सकता है ब्लॉगर में, मीडियम में, कंटेंट सेम नहीं होगा। टाइटल आप सेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइटल पे कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता है। आपको मैं सभी को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बता दूं, जो भी आप टाइटल वगैरह यूज करते हैं इन पे कोई कॉपीराइट नहीं लगता है। अब लो जी, हमारा आर्टिकल यहाँ पे फाइनली पब्लिश हो चुका है, हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अब आपको क्या लगता है, ये आर्टिकल पब्लिश होने के लिए रेडी है? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। क्या ये आर्टिकल पब्लिश करने के लिए तैयार है? कितने लोगों को लग रहा है ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है? बहुत बढ़िया, नजर रखिएगा ध्यान से। वेरी नाइस, क्योंकि अभी लिंक लगाना बाकी है। भाई असली जंग तो लिंक से ही जीती जाएगी ना। बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपर लिंकिंग करने के लिए। वेरी गुड, शुक्रिया टू एवरीवन कमेंट करने के लिए। चलिए, मजा आ रहा है, इसी तरीके से बस आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा, आंसर करते चलिएगा। अमेजिंग। चलिए जी, तो हम अपनी वेबसाइट का लिंक अपने कीवर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जरा ढूंढते हैं हमारा कीवर्ड कहाँ पर है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ओके, सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। जब आप कंटेंट राइटिंग करेंगे ना, मैं एक चीज थोड़ा सा एडवांस लेवल की एक्सप्लेन कर दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सर ये ह्यूमनाइज कैसे करें, ये सब ऑलरेडी हम लोग सेशन कर चुके हैं, सो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, माफी चाहूंगा अभी तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, सभी लोग ध्यान से सुनना। हमेशा जब भी आप बैकलिंकिंग करेंगे तो अपने टारगेटेड कीवर्ड पे करिएगा, है ना, जो टारगेट करना है। तो मैं एक बार लाइव करके दिखाता हूँ। तो फाइनल थॉट्स में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्या मुझे इस कीवर्ड पे लिंक लगाना चाहिए? कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स कि हाँ पंकज सर, इस कीवर्ड पे लिंक लगाना चाहिए। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सर यहाँ पर भी ना बहुत बारीकी से सोचने वाली बात है। लगाना चाहिए, मैं बता देता हूँ कैसे लगाना चाहिए। सुनो,
हमारा कीवर्ड क्या है, पहले देखो, सब लोग ध्यान से देखो। हमारा टारगेटेड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, है ना। लेकिन आप लिंक लगा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे, तो ये वर्क अच्छा नहीं करेगा रैंकिंग के हिसाब से। समझिएगा पूरी बात ध्यान से, बड़ा एडवांस चीजें बता रहा हूँ। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, टारगेट कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और लिंक लगा के चले जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे, जो कि ये एक सही प्रोसेस नहीं माना जाता, है ना। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको फटाफट। तो हमेशा आप लोग भी ये मिस्टेक्स मत करना, जो भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड है उसको प्रॉपर आप मेंशन करिए और उस पे आप लिंक लगाइए। अब बिल्कुल सही लिंक लगाया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और इस चैन पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी तक आपने काफी सारी ऑफ पेज की एक्टिविटीज लर्न किया है ना। तो आप में से कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलेगा सर, वो बिल्कुल स्पेस पास में ही है। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया होगा पहले कि कीवर्ड टारगेटेड क्या है और लिंक किस पे लगा रहे हैं। हो सकता है मे बी, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जिस कीवर्ड को आप रैंक में लाना चाहते हैं प्रॉपर उस कीवर्ड पे ध्यान रखना है। देखो गलती करी होगी कुछ ना कुछ आप लोगों ने जरूर, तो शुक्रिया, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं दोबारा आपको रिमेंबर करा दूं, जो भी हमारा कीवर्ड है उसको पूरा सेलेक्ट करिएगा और फिर उस पर हाइपर लिंकिंग करिएगा। देखिएगा कैसे आपके रिजल्ट्स का सिनेरियो चेंज होता है। नाउ अब यहाँ पे आपको एक बटन दिया है पब्लिश नाउ। अब यहाँ पे आपको टैग्स लिखने हैं, टैग्स मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देख लीजिएगा सब लोग स्क्रीन पर, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, परफेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है जी। नाउ पब्लिश। अच्छा साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग फॉलो करते चलना मेरी बात। तो जैसे आप लोगों ने सारी चीजें कंप्लीट कर दी, अब इसका लाइव यूआरएल कॉपी करेंगे। अभी कितने लोगों के मन में ये सवाल है अभी भी कि सर आपने पब्लिश तो कर दिया, मीडियम पे कर दिया, ब्लॉगर पे कर दिया, लेकिन ये इंडेक्स भी कराना जरूरी है। कितने लोगों को लगता है इंडेक्स कराना जरूरी है, राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस, चलिए इसको भी कंप्लीट कर ले, साथ के साथ कर लेते हैं ना। ये लो, न्यू टैब ओपन करो, यहाँ पे ओपन करिए फास्टर इंडेक्सिंग, और बस करना क्या है, उसमें आपको अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है। तो आपको फ्री इंडेक्सर, सॉरी फ्री इंडेक्सर डॉट कॉम, देखो बिल्कुल लाइव सारी चीजें बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बैकलिंक बनाएंगे ना, तो फिर इंतजार होगा कब इंडेक्स होगा, कब रिजल्ट आएगा। साथ के साथ रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ, आई मीन टू से फास्टर इंडेक्सिंग। बस इसमें पेस्ट करना है और प्रोसीड नाउ कर देना है। कितनी बढ़िया बात है। और देखिए जब भी आप बैकलिंकिंग करेंगे ना, तो सेम चीज है सर, सभी प्रोसेस, चाहे ई कॉमर्स है कुछ भी है, सभी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, है ना। चलिए तो आर्टिकल सबमिशन सभी को समझ आ गया। मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो जिससे आपको एक प्रॉपर, एक अपीलिंग, जो भी वटेवर आपको दिखाई देगा। देखो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और इसी कीवर्ड पे मैंने, देखो यहाँ पे इस तरीके से अपने कीवर्ड पे ही आपको हमेशा हाइपर लिंकिंग करनी है। कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं भाई, हम भी बहुत सारे लोगों की वेबसाइट, बहुत सारे लोगों की ऑडिट करते हैं। तो वो बैकलिंक करते समय पता है क्या गलतियां कर देते हैं, कि कीवर्ड टारगेट करना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली और लिंक लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे। तो भैया गूगल और क्रॉलर तो खुद कंफ्यूज होंगे कि रैंक क्या कराना है इनको। हाँ, जब यदि रैंक कराना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तब उस पर आप लिंक लगाएंगे। चलिए तो फाइनल थॉट्स मेरा यही था जो मैंने आपको बताया। जब भी आप बैकलिंकिंग करोगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। सो नाउ वी हैव डन अनदर एक्टिविटी, आर्टिकल सबमिशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने किया ब्लॉग पोस्टिंग, जो कि सबसे मेजर सबसे खास एक्टिविटी है, माइक्रो ब्लॉगिंग। अब जैसे आप लोगों को क्या होगा, सर इतना कंटेंट कहाँ से लाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप माइक्रो ब्लॉगिंग करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप आर्टिकल सबमिशन करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप सारी चीजों को अच्छे से फोकस करके चलेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो भैया, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई आर्टिकल सबमिशन में और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल सबमिशन और ब्लॉग सबमिशन, पढ़ लीजिए सब लोग। फाइनल स्टेटमेंट क्या कहता है कि ब्लॉग पोस्ट्स आर
usually published on website on online platform, but article can published in newspaper, magazine or online. These type of content further shared on distribution channel, online discussion board, social media and improve leadership. अब इसमें डिफरेंस पढ़ते क्या कहता है, देखो ये कहता है कि ब्लॉग्स आर प्लेटफॉर्म शेयर आइडियाज इंफॉर्मेशन and thoughts with wide audience, while article are mean provide in-depth information and expert insights. ठीक है जी, सभी को समझ आ गया आर्टिकल सबमिशन में और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है दोनों का? मैं आपके साथ चैट पे भी साझा कर देता हूँ। सौरभ अली भैया, क्लियर हो गया जी आपको क्या डिफरेंस है? मतलब आर्टिकल सबमिशन एक बड़ा रिसर्च बेस्ड होता है ना? आर्टिकल सबमिशन रिसर्च बेस्ड होता है, बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव देना होता है। और ब्लॉग पोस्टिंग जो होती है वो एकदम नॉर्मल, लाइक शेयर योर आइडियाज इन्फॉर्मेशन थॉट्स, वाइड ऑडियंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों। वर्ड काउंट का लेंथ भी मैंने आपको बता दिया, दोनों के लेंथ में भी आपको फर्क रखना है और ध्यान से समझना है। चलिए अगली एक्टिविटी आती है व्हाट इज इमेज सबमिशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी काफी इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास, प्लीज ध्यान से कंटिन्यू करने दीजिएगा अभी, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी हमारी पेंडिंग है, सो दैट्स वाई तो जल्दी से कवर हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान से समझना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी आती है व्हाट इज इमेज सबमिशन इन एसईओ। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पे इमेजेस पब्लिश करते हैं। पिंटरेस्ट का नाम काफी लोगों ने सुना है। पिंटरेस्ट काफी फेमस वेबसाइट है, काफी पॉपुलर वेबसाइट है इमेज सबमिशन करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। इमेज सबमिशन इज एसईओ टेक्निक दैट इन्वॉल्व अपलोडिंग इमेजेस टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्रूव वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग। अभी तक आप जो इमेज का इस्तेमाल कर रहे थे, आए फोटो अपलोड किया और अपलोड करके आप चले जाते हैं, लेकिन अब आगे ध्यान रखना है कि जब भी आप अभी एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको रैंकिंग बहुत अच्छी मिलेगी। अब कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने ओपन करता हूँ पिंटरेस्ट वेबसाइट, ये लीजिए। तो इमेज सबमिशन, अब जैसे आप तो खैर ऑलरेडी सभी लोग कैनवा एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से कैनवा आप लोग बनाते हैं। तो अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट का, अपने आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें आप सारी की सारी चीजें बेहतर आप यूज करेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप उसका इस्तेमाल करके काम करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड इमेजेस बना के अपलोड करिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स। पिंटरेस्ट काफी फेमस पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ पे हम साइन अप करते हैं, तो यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल मांगेगा प्रॉपर सारी डिटेल आपको ध्यान से रखनी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो भैया डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, ठीक है, और क्रिएट अकाउंट। चलिए जी, बट स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो अकाउंट क्रिएट किया, यहाँ पे नाम भी पूछेगा, तो प्रॉपर आप नाम दे दीजिएगा इसमें। तो आप लोग जो बनाएंगे ना, अपने बिजनेस के नाम से बनाना सब लोग, मतलब पिंटरेस्ट में जो भी आप लोग अकाउंट बनाओगे तो अपने बिजनेस के नाम से अकाउंट बनाना है। और नेक्स्ट करते हैं। कौन सा कीवर्ड धीरज भाई सर्च कर रहा हूँ जो फर्स्ट पे नजर आ रहा है? यही तो बातचीत है गूगल पे अपनी। चलिए, कोई भी आप आपके टॉपिक, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है, आपकी चॉइस है। ये तो बेसिकली आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा पिंटरेस्ट वेबसाइट्स में अकाउंट बन चुका है, ये देखिए पंकज कुमार एसईओ। अब यहाँ पे हम अपना इमेज सबमिशन करेंगे। इमेज सबमिशन मतलब इमेज पोस्ट करेंगे। कैसे करना है ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, करने से पहले एक रिजल्ट भी दिखा दूं, शायद मैंने भी दिखाया भी होगा आप लोगों को। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ये देखिए, तो आपको याद है पिंटरेस्ट की वेबसाइट भी रैंक होती है। ये देखो मेरा इंस्टाग्राम रैंक हो रहा है, ये देखो गूगल में। इसके पीछे भी सारा का सारा कीवर्ड का खेल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दूसरे पेज पे पिंटरेस्ट की वेबसाइट नजर आएगी, और ये रही देखो। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एक इमेज अपलोड किया गया मैंने। मैं आपको जरा इसका एक बार लिंक भी शेयर करता हूँ और मैं दोबारा आपको करके भी दिखाता हूँ।
ठीक है, अब ये देखिए, तो इस तरह से हमने प्रॉपर टाइटल देना है। अब जैसे कोई विजिटर इस टाइटल पे क्लिक करेगा ना, तो वो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक मतलब वेबसाइट पे विजिट कर लेगा, वेबसाइट पे चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पिंटरेस्ट में जाना है, अपना क्रिएट एक फोटो अपलोड करना है। चलिए एक फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो कहीं से भी एक फोटो ले लेते हैं हम, जैसे लेट सपोज मान लो मैंने कोई भी एक पिक्चर ले लिया इस तरीके से, और इसको हम एक बार ओपन कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कीवर्ड दे दिया बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आप सेम इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बनाएंगे यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग एक बार चैट जीपीटी से ले लेते हैं। चलिए 100 वर्ड्स का कंटेंट चैट जीपीटी बना देगा भी आपके सामने। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और बस अब आप इसे कॉपी करके वहां पे आपको सीधा कॉपी करना है कंटेंट, और इमेज सबमिशन वेबसाइट में सीधा आपको पब्लिश करना है। हाँ, पिंटरेस्ट आप यूज कर सकते हैं आराम से, लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, फोन में भी यूज, ये लो जी। तो आपका कीवर्ड आ गया बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, और साथ में लिख देते हैं जैसे 2025, क्योंकि जैसे ईयर फैक्टर होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा पूरा पूरा। और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक जरूर देना है आपको, मतलब जिस कीवर्ड के लिए कर रहे हो वो तो आप लिंक दोगे ही ना भाई। तो हमारा पेज का यूआरएल ये रहा, देख लीजिएगा साफ साफ। मैंने यहाँ पे कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल और एक इमेज अपलोड कर दिया यहाँ, और सबसे लास्ट में बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है कैटेगरी। कैटेगरी सब लोगों को यहाँ पे ना कैटेगरी बनाना होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्रिएट बोर्ड में जाना है और यहाँ पे लिख देना है एसईओ। जो भी आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलिए जी गाइस, पब्लिश। और ये रहा जी आपका इमेज सबमिशन। और ये रहा व्यू पे इमेज। अब ये रहा हमारा लाइव यूआरएल, ये लो जी। कितनी देर लगी, हार्डली मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। एक बार जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आराम से आप इसमें इमेज पब्लिश करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इसको कहते हैं इमेज पोस्टिंग, इमेज सबमिशन, ठीक है। ये लो जी, और ये रहा हमारा कंप्लीट इमेज सबमिशन एक्टिविटी। तो इस तरह से आपको ध्यान से काम करना है, इस तरीके से आपको अपनी इमेज पोस्टिंग और इमेज सबमिशन को कंप्लीट करना है। एक बार ओपन करके देखेंगे आपको टाइटल भी दिखाई देगा। हाँ, फोन नंबर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन नंबर भी आप लगा सकते हैं, कोई भी इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया है, इमेज पोस्टिंग और इमेज सबमिशन। सो गाइज नाउ फाइनली, हार्ड समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है? राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ, डिस्क्रिप्शन भाई, डुप्लीकेट इमेज का कोई इशू नहीं है पंकज जी। आप इमेज कोई भी यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये तो बेसिकली आप कैनवा में, आप तो भाई कैनवा एक्सपर्ट है आप सब लोग, तो कैनवा से अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाइए और उनको अपलोड करिएगा अपनी पिंटरेस्ट वेबसाइट्स में, है ना। तो आराम से आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट्स भी मिलेगा, है ना, वो चीज है। अभी मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल, देखो आप ट्रांसपेरेंट सब कुछ लाइव देख रहे हो, ऑफ पेज में भी काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से बेनिफिट करने वाली है, बेनिफिट आपको यहाँ से प्रॉपर मिलेगा। चलिए, अगली एक्टिविटी का नाम है व्हाट इज लोगो सबमिशन। लोगो सबमिशन एक्टिविटी क्या करती है? लोगो सबमिशन, जैसे अभी आपने पिनिंटरेस्ट वेबसाइट्स में इमेज अपलोड किया है, ठीक है। हाँ भाई, एआई इमेज बना के अपलोड कर सकते हो, पंकज कुमार एसईओ। लोगो सबमिशन इज द प्रोसेस सबमिटिंग अ लोगो टू अ वेबसाइट और अदर प्लेटफॉर्म हेल्प टू ब्रांड इमेजेस एंड इंक्रीज विजिबिलिटी। जैसे मान के चलो हमारा कोई भी ब्रांड है, अब किसी ने सर्च किया, जैसे एक सपोज एग्जांपल देता हूँ, पंकज कुमार, ठीक है, एसईओ लोगो। तो इससे क्या होगा, देखो हमारा लोगो दिख रहा है सभी को, तो इसको बोलते हैं लोगो सबमिशन। यानी कि इस लोगो को मैंने कहीं तो अपलोड किया होगा, उसके बाद ही आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं लोगो सबमिशन एक्टिविटी। तो आप इस एक्टिविटी को आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करना है, पिंटरेस्ट में जाकर सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपको अपना
लोगो भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए, सो नाउ गाइस, तो आज कौन कौन सी एक्टिविटी होगी एक बार बताएंगे? राइट इन द चैट बॉक्स। ब्लॉग पोस्टिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, आर्टिकल सबमिशन, इमेज सबमिशन और लोगो सबमिशन। लिख लीजिएगा सब लोग, याद रहना चाहिए। और इससे पहले हमने कितनी एक्टिविटी कर ली? टोटल कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हैं, किसी को याद है? चलिए, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से धीरे धीरे सारी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट नहीं करेंगे, एक दिन हमें और लगेगा पूरा एसईओ ऑफ पेज कंप्लीट करने में। देखो, क्राइटेरिया कुछ नहीं, आर्टिकल सबमिशन करने का क्राइटेरिया आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। पंकज भाई, इनकम वगैरह पिंटरेस्ट से होगा नहीं होगा? बहुत बढ़िया, इनकम मिलती है तो अच्छा है, खूब नोट छापो भाई, बढ़िया है। चलिए, तो क्लियर है आज की एक्टिविटी। जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, इंडेक्सिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज की सवाल और आज की क्लास का क्या सवाल है, एक बार आप लोगों से मिलते हैं। तो आज हम ऑफ पेज कंप्लीट नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, ब्लॉगर का रिवेन्यू डिपेंड करेगा आपके ब्लॉगर के ट्रैफिक के ऊपर। और अच्छा, मेरी इनकम देखना है, चलो मैं दिखा देता हूँ, बने रहिएगा। पक्का देखना है इनकम? चलो तो मैं दिखा देता हूँ, कमेंट करो एक बार इनकम देखने के लिए। एक्साइटेड है आप लोग मेरी इनकम देखने के लिए? आपने एसईओ सीखा पूरा मेरे से, आपने आई मीन टू से पूरा एसईओ आप लोगों ने स्टडी किया, है ना? अच्छी बात है, आप लोग डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं। आपने हर जगह गूगल में जो भी मैंने आपको सिखाया, साथ साथ मेरी वेबसाइट भी रैंक हो रही है। अभी बीच में जैसे बोला था हमसे एक पर्सन ने कि सर, आप कुछ भी सर्च करो, आपकी वेबसाइट साथ के साथ रैंक हो रही है। यही एसईओ एडवांस है भाई, इसी को एडवांस एसईओ कहते हैं। मेरा एसईओ बेसिक बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। चलो, अब मैं आपको इनकम दिखा देता हूँ, और डेफिनेटली आप फॉलो करोगे, जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए जी, तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, नजर मत लगाना बस। बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, फिर भी एक साल के अंदर जो रिवेन्यू मैंने जनरेट किया, जरा मैं दिखा देता हूँ। सवाल थोड़े कम लेना भाई आज, ठीक है? माफी चाहूंगा, पर प्रैक्टिस करना, कल थोड़ा। चलिए, हाँ, ऑल टाइम की दिखा रहे हैं भाई, ऑल टाइम की दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। जल्दी नजर लग जाती है, सही बात है। आपको पता है, जितने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स इनकम करते हैं, वो क्यों नहीं बताते, क्यों अपनी चीजों को रिवील नहीं करते? क्योंकि सही बात है, नजर लग जाती है। चलो, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, सही जगह आए हैं, सही नॉलेज ले रहे हैं, और मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। आई एम 100% श्योर। ठीक है? चलिए, ठीक है रिम्पल मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी तो। गूगल एडसेंस, मैं हालांकि अभी तो ब्लॉगिंग बंद कर दिया गाइस, अभी ब्लॉगिंग में नहीं करता एट द मोमेंट, पर मैंने किया था एक समय पे, तो काफी ठीक ठाक अपना बना लेते थे पैसे। थैंक यू सो मच मैम, और कुछ बताइए फिर। चलिए, ये देखिए, हम आपको, लेट मी टेल यू, 2025 कैसा रहेगा। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको ऑल टाइम का इनकम। पक्का श्योर? ओरिजिनल तो पता नहीं है। मैं आपको मंथली भी दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। मतलब एक तो टोटल तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, ठीक है, पर मंथली भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितने हैं, एक बार कमेंट करके बताओ कितने डॉलर हैं ये, और आज की डेट के हिसाब से आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। भाई, जितने भी ब्लॉगर है ना, 100% बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप लोग, अगर ईमानदारी से मेहनत कर लोगे। ठीक है? ये नहीं होता कि बस 4 वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, आपको लोग अरे अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, हमें सब कुछ आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग ब्लॉगिंग करो, मेहनत करो, कंटेंट बनाओ। $10,577 हैं। जरा आईएनआर में कन्वर्ट करके भेजो, कितने लाख हो गए? चलिए, ये एक साल की इनकम है। बहुत बढ़िया। और ये पैसिव इनकम है भाई, पैसिव इनकम मतलब अपने बाकी एक्स्ट्रा काम के साथ साथ। ठीक है? चलिए जी,
हाँ, मैं जितना भी हमने बैकलिंक्स पढ़ा अभी तक, जो भी कुछ पढ़ा वो आप सब लोग अब है जी। देखिए, क्राइटेरिया ब्लॉगिंग और वेबसाइट कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक करने के लिए आप हफ्ते में 2 आर्टिकल, 2 ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको इनकम दिखा दी। सब लोग और मेहनत करिएगा, और मेहनत करिएगा, और रैंकिंग तो आप सब देख ही रहे हैं। ठीक है, मेरा एडसेंस अभी बंद पड़ा हुआ है अरूप जी, अभी बंद किया हुआ है मैंने। अभी एक्टिव करेंगे, अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे ब्लॉग्स रन करेंगे। चलिए चलिए, कुछ ही लोगों से बात करेंगे। बता दीजिए जी, कैसे हैं आप? प्लीज टर्न ऑन कैमरा एवरीवन। दर्शन तो कर ही लेते हैं आप लोगों के। और बस 1-2 दिन की क्लास है हमारी, फिर कब दर्शन होंगे। चलिए, फैंटास्टिक गाइस। हाँ जी, आ जाइए फटाफट फटाफट। हेलो खुशबू मैम, हाउ आर यू? पैसे देख के कैसा लगा है? आप ब्लॉगिंग करिएगा जरूर। अनम्यूट करा मैम। अभी नहीं, देखो वेबसाइट मोनेटाइज होता है ना, तो देखो वैसे कोई ऐसा सच एज टूल नहीं है कि आप चेक कर सकते हैं। पर हाँ, मोनेटाइजेशन का ये कि एडवर्टीजमेंट वहां पे डिस्प्ले हो जाता है, सो दैट्स आप जज कर लेंगे कि हाँ मोनेटाइज है। जी खुशबू मैम, फटाफट बोलिए। टैक्स फ्री है भाई संकेत। जी मैम, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको दे दूं सीरियसली। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए डिजिटल मार्केटिंग में ना, डेफिनेटली हर जगह आप बहुत अच्छा पैसा स्केल कर सकते हैं और कमा सकते हैं। बट बात क्या है ना, एक राइट डायरेक्शन, एक राइट स्किल्स होना चाहिए। इतना मैंने आपको बता दिया। आपके पास एक सही रिजल्ट, सही प्लेटफॉर्म और थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिएगा, डेफिनेटली आप जो करना चाहते हैं सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। जिन लोगों को जाना है, थैंक यू, गुड नाइट टू एवरीवन, बने रहने के लिए। हाँ जी, खुशबू मैम बताएं। हाँ, ये सर जो हम कंटेंट हम एआई से नहीं ले सकते इसमें से। मैम देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, एआई के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट ऑफ पेज में आप यूज कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन कोशिश करिए कंटेंट जितना यूनिक और अच्छा होगा उतना बेहतर होगा। सर चैट जीपीटी के अलावा कोई और भी है जहाँ से हम कंटेंट ले सकते हैं? नहीं मैम, चैट जीपीटी के अलावा बार्ड है, जेमिनी है, गूगल का भी तो अपना बार्ड है। गूगल बार्ड यूज किया आपने कभी? नो सर, नो कोई सर। बात नहीं, एक बार आप गूगल करिएगा, बहुत इजी टूल है, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर आज थैंक यू। ब्लॉग तो समझ में आ गया सर, ब्लॉग तो कर सकते हैं आज। हाँ बिल्कुल ब्लॉग। इजी है मैम, देखो हाँ मैंने देखो सीरियसली बताऊं, मैं आपको क्लियर कर दूं। जब मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, सबसे ज्यादा मैं ब्लॉगिंग ही करता था, और डेफिनेटली मुझे अच्छा रिजल्ट मिला उससे। एक्टिविटीज देखो सारी होती हैं, पर वो एक्टिविटी 300 ब्लॉग अब तक मैं लिख चुका हूँ, और एआई तो अब आया मैम, वो सारा ब्लॉग ना लिखवाया मैंने राइटर से। ठीक है, जो पैसा लगता है वो बाद की बात है, लेकिन बट वो चीज है, पर रिजल्ट अच्छा मिला है, सो दैट्स वाई। यस ठीक यस है, सर, थैंक यू। चलिए थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आशीष जी। पुष्पा मैम जरूर जवाब देंगे। सर जी हाई नमस्ते। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को कैसे रैंक करने की स्ट्रेटेजी क्या है, जो सिखाया है यही स्ट्रेटेजी, पर इसमें कुछ एडवांस चीजें आपको यूज करनी है। हाँ जी सर आशीष जी, मैं कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं क्लास में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं हो पाता बिल्कुल भी। अच्छा तो जी। एक बार मैं अपनी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, एक बार बस आप देख लीजिए। नहीं, क्या दिखाना क्या आपको सर, एक बार बता एक्चुअली दीजिए। सर वो मैं ना आज मान के चलो, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज से। अच्छा, तो आप देख लीजिए, कोई कमी हो तो बता दीजिए मेरे को, तो मैं उसमें करेक्शन कर लूंगा आप तुरंत। आप मुझे चैट पे लिंक डाल दीजिए, मैं अभी चेक कर लूंगा साथ के साथ, तो मैं बता दूंगा। अभी आप चैट पे डाल दीजिए, मैं एक बार जल्दी सवाल ले लूं तो सबसे, सर वो ठीक है? अभी मैंने अपडेट नहीं करा, मतलब कुछ भी मैंने सब डाल के बस मैं आपको दिखाने के लिए रखा है। आप अगर देख लेंगे तो आगे पब्लिश कर दूंगा। लव दिखाओ, फटाफट स्क्रीन शेयर हाँ करो। बस 1 मिनट लगेगा सर। कर दो, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हम्म। आशीष जी, वेबसाइट आपकी है? हाँ जी सर। अरे आशीष जी, अच्छा आप हैं क्या? ओ, वेबसाइट तो बड़ी बढ़िया बनाई भाई साहब, ई कॉमर्स की है। सर ये इसमें आ नहीं रहा, ये मतलब ये जो टैब दिखाई नहीं दे रहे। 1 मिनट। कौन से टैब? हाँ अब दिख गए। सर ये है। हाँ। अभी मतलब अभी वेबसाइट सर चालू नहीं करी है, अभी मेंटेनेंस पर डाल रखी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक सर है। अब ये देख लीजिए, ये मतलब ये पेज है। हम्म। मतलब हम जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है ना, वुमेन टी शर्ट की। हम्म। अब हम इसका एसईओ कर रहे थे, तो सर ये हम्म। एक बार चेक कर लीजिए बस पेज। सर योस्ट प्लगइन कहाँ है? ये रहा सर नीचे। हाँ नीचे आइए ना। हाँ। 1 मिनट, सबसे ऊपर चलिए, हल्का सा। 1 मिनट रुके, अरे भाई साहब इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा आराम आराम से, बस बस बस।
वुमेन टी शर्ट फॉर वुमेन ऑनलाइन, या तो टी शर्ट फॉर वुमेन होगा ना सर, ये 2 बार वुमेन क्यों लगाया आपने? हाँ ये सर। ठीक है। और आगे से हटा दीजिए, एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया हटा दीजिए, आगे से फोकस में से हटाइए। हाँ एट भी हटाएंगे आप, एट बेस्ट प्राइस भी रिमूव, पूरा रिमूव कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि फोकस में 4 ही कीवर्ड एक्सेप्ट करता है। नीचे आइए अब धीरे धीरे, नीचे आइए, 1 मिनट यहाँ देखने दीजिए। फिर आपने यहाँ पे वुमेन लगा दिया, क्या बात है, वुमेन वुमेन 2 बार नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं, पहले वाला वुमेन हटाइए। हाँ यस, यूआरएल से भी हटाइए, यूआरएल से भी हटाइए, स्लग में जो आ रहा है वुमेन, कोई बात नहीं, आप सब लोग देख लेना, थोड़ा कुछ हेल्प हो जाएगी। नीचे आइए सर, डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा किसने बताया? किसी की वीडियो देखी थी क्या यूट्यूब पे आपने? नहीं सर, बनाया था चैट जीपीटी से। अरे सर डिस्क्रिप्शन होता है 150 160 कैरेक्टर का होता है डिस्क्रिप्शन, जो सर आपने एक इतनी मिनट। लंबी कहानी लिख दी। ठीक है सर। सर इसमें कीवर्ड भी यूज नहीं किया आपने, जिस कीवर्ड पे रैंकिंग करानी है। समझ गया सर। गलती समझ आ गई? हाँ जी चलो सर। ठीक करिएगा आप इसको। बाकी सर ऊपर सही है। हाँ बिल्कुल, रेस्ट ऑफ गुड, बाकी कीवर्ड जरूर देख लेना जो अच्छा टारगेटेड सर, कीवर्ड है। ये जैसे हाँ ऊपर जो कैटेगरी का जो नेम है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है ना? नहीं नहीं, ये नहीं छेड़ना आपको, ये नहीं छेड़ना, नीचे योस्ट पे काम करना है बस आपको, अच्छा, ठीक है? इस पे किसी पे नहीं करना, ऊपर वाले पे? नहीं 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 नहीं, बस नीचे 3 चीज पे काम करना है, फोकस कीवर्ड, ठीक टाइटल, है। डिस्क्रिप्शन और स्लग पे काम करना है, ठीक है? ठीक है बाकी सर। परफेक्ट है। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू, शुक्रिया जी शुक्रिया। ओके। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कर रहे हो, आगे करते रहिए। जी थैंक यू। अभिषेक गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरा बताएं। एक सवाल था, जैसे आपने बोला था ब्लॉगर पे हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, तो हम्म उसमें हम 2 से 3 पेज या 5 पेज की वेबसाइट बनानी हो, कैसे बनाएंगे? 2-3 पेज की, 5 पेज की वेबसाइट तो सर उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए ना, उसमें 4-5 पेज बना लीजिए, काफी है आपके लिए। अच्छा, उसमें बन जाएगा? हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बन उसमें जाएगा। ऐसा तो नहीं है कुछ कोडिंग वगैरह करनी पड़े? ना ऐसा वर्डप्रेस में है ना। नहीं नहीं, वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहा, ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ। ब्लॉगर में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें कोडिंग का भी कोई वो नहीं है ना ना? ना, पर उसमें बनाओगे कैसे, प्रोफेशनल कैसे करोगे, ये तो मुझे बताओ ना, उसमें डिजाइन विजाइन वो कैसे करोगे आप? हाँ, तो वही मैं आपसे पूछ रहा था, अगर बना सकते हैं तो वो कैसे बनाएं? नहीं सर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर आपको ना डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी प्रोफेशनल बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ उसमें प्रोफेशनल लेआउट भी होते हैं, पर आप में भी हो सकता है थोड़ा टेक्निकल होगा तो शायद ना कर पाए, पर देख लेना, अगर एक आधा कुछ ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाए तो आप शायद में भी कर पाओगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि एसईओ में बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, हर महीने आती हैं, और महीने में 2 से 3 बार भी आती हैं। बिल्कुल आते हैं सर, उनका तो काम है अपडेट का आना। हाँ, तो वो हमें कैसे पता चले, तो हमें किस वेबसाइट या कहाँ पर हमें जाना चाहिए? सर आई थिंक मैंने पहले भी बता चुका हूँ, सर्च इंजन लैंड और सर्च इंजन जर्नल, 2 वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, गूगल के दुनिया के कोई भी अपडेट आएंगे वो वहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, वहां से सारी जानकारी मिलेगी। यस। और एक और क्वेश्चन था, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है और हमें हम्म उसमें शॉपिफाई बेस्ट है या वर्डप्रेस बेस्ट है? लाइक हम ग्रोसरी के प्रोडक्ट सेल सेल कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारे हाँ 500 प्रोडक्ट हैं जो हमें हम्म अपलोड करने हैं, तो हम्म उसके लिए वर्डप्रेस बेस्ट रहेगा या फिर शॉपिफाई? सर देखो, अगर बजट है तो आप शॉपिफाई कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? जो वर्डप्रेस है, सॉरी, अगर बजट है तो शॉपिफाई में चले जाइए, और थोड़ा बजट का इशू है तो आप वर्डप्रेस में, क्योंकि इसके पीछे रीजन बता दूं, शॉपिफाई का हम्म। ना हर महीने रेंट चलता है सर, ठीक है? उसको पे करना ही पड़ता है, चाहे आपकी साइट बने आए ना आए, उसमें आपको पे करना है, हाँ, वो तो है। तो मैं बस इसलिए पूछ रहा ठीक था, है? सर्वर डाउन, जैसे ज्यादा प्रोडक्ट अपलोड करने से सर्वर तो डाउन नहीं फिर हो? आप फिर आप शॉपिफाई में जाइए सर, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि वर्डप्रेस पे सर्वर डाउन का इशू रहेगा। हाँ फिर आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और हम्म जैसे आपने बताया था कि इमेज सबमिट हम करते हैं, तो हम्म मैं जैसे 5 प्लेटफॉर्म पे करना है, तो उसके हम्म लिए एक ही इमेज एक अपलोड? इमेज, हाँ एक इमेज 500 पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेस्ट है, सही है। ओके सर, थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, आज हमने जो medium.com,
ब्लॉग स्पॉट के बारे में जो स्टडी किया ना, इसको हम कहते हैं वेब 2.0 सबमिशन। वेब 2.0 सबमिशन लिख लो सब लोग। वेब 2.0 सबमिशन, जिन वेबसाइट्स की हाई अथॉरिटी होती है, जिनका DAPA 70, 80, 90 होता है, उनको हम वेब 2.0 सबमिशन कहते हैं। ठीक है पुष्पा जी, तो इसको हम वेब 2.0 सबमिशन एक्टिविटी भी मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉगर, मीडियम, टम्बलर ये वेब 2 और ब्लॉग स्पॉट भी यूज होती हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन है, एक बार आ जाइए। अनिल भाई, डिस्कवर में लाने के लिए इतना आसान नहीं है तरीका। डिस्कवर में लाने के लिए आपको लेंथी आर्टिकल, ट्रेंडिंग आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप डिस्कवर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इब्राहिम जी नंबर 1 पे है। नमस्ते सर जी। मेरे बच्ची का नाम, मेरा नाम है अनवर अली खान है। अच्छा जी जी जी, बताइए सर बताइए। तो बोल रहे थे सर, आपका तो एसईओ लगभग कंप्लीट होते जा रहा है, 2-3 शायद क्लास बचा हुआ है। बिल्कुल होते जा रहा है मैं सर। हाँ हाँ। चार चार नंबर क्लास में मैंने आपको एक सवाल पूछे थे, आप बोले थे जब एसईओ खत्म होते जाएंगे मैं आपको देते जाएंगे। जैसे मैं दोबारा बताइए सवाल। सवाल जो था, जैसे हम लोग एसईओ बन गया तो मैं खुद के वेबसाइट के लिए जैसे एसईओ करेंगे, हम्म तो कोई क्लाइंट के लिए अगर एसईओ करेंगे, किसी का वेबसाइट मिला, तो मैंने बोला हम्म था एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोले थे, जो पहले शुरू हम्म। से लास्ट तक मैं इस फ्रेमवर्क, इस पैरामीटर में हम काम करके हम उसको लो चेक कर सुन सकते। लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अब आपने पूछ लिया तो बता ही देते हैं। एक बात बताइए, जब हमारे पास सर कोई क्लाइंट आता है तो हम क्या करते हैं? हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हम कितने बजट में क्या काम करने वाले हैं, क्लाइंट को क्या डिलीवर करने वाले हैं, यही सबका सवाल है। क्या रोड मैप होगा, क्या क्या पैकेज में, प्राइस में क्या क्या काम होगा। तो सबसे सिंपल साधारण सा एग्जांपल बता देता हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च करिए SEO पैकेजेस, ठीक है? सभी के लिए बहुत बेनिफिट है ये, ध्यान रखना, सब लोग ध्यान से सीखना। तो आपने गूगल पे जाके सर्च किया SEO पैकेजेस, आपने किसी कंपनी का पैकेज खोल लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कंपनी है जो आपके लिए SEO करती है। अब इनका पैकेज देख लो आप, 15,000 का पैकेज, 28,000 का पैकेज, 38,000 का पैकेज और 65,000 का पैकेज। सब लोग ध्यान से देख लो। अब ये क्या क्या करेंगे देखो, साफ साफ लिखा हुआ है सर, ये रहा पूरा रोड मैप। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या क्या ये करने वाले हैं। 14,000 के पैकेज में क्या करेंगे, 15,000 के पैकेज में क्या करेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक बात और बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे जाते हो, आपने, अब मैं जैसे आपने से कोई डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है, अब आपने लिखा ग्राफिक डिजाइन पैकेजेस, ठीक है? तो ग्राफिक डिजाइन का पैकेज आप यहाँ से ले सकते हैं और किसी भी कंपनी को फोन करके आप उनका पैकेज मंगा के और उसमें आप अपने प्राइस, अपने हिसाब से चीजों को ऐड करके भेज सकते हैं। सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हमें यही लगती है, जो हम भी फॉलो करते हैं और 4 एजेंसी वाले भी यही फॉलो करते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता, गूगल पे जाओ, एज ए क्लाइंट कॉल करो, मैसेज करो और वो आपको सारी चीजें शेयर कर दें। ठीक है? क्लियर हो गया सर आपको? तो ये हाँ रोड सर। मैप है, इसमें सारी चीजें दी गई हैं आपको, क्या क्या ये इतने प्राइस में क्या क्या डेटा मिलेगा, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सर, चलिए। दूसरा सवाल है, जैसे मैं एक वेबसाइट लिए, मेरे पास जैसे एक वेबसाइट है, मैं बाद में अभी भी शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो एक सर अभी वेबसाइट। अभी माफी चाहूंगा, कल हाँ कल ठीक है। कल करेंगे। ठीक ठीक अभी ठीक ठीक। आज टाइम ज्यादा हो रहा है, एक बार सवाल लेते हैं सबसे। हाँ, सेकंड सवाल जब मेरा है, हाँ। जैसे एक वेबसाइट लिया, वेबसाइट लेने के पहले पहले क्या करना चाहिए, उसका किस तरह का ऑडिट करेंगे और किस किस पैरामीटर में एसईओ करेंगे? अरे सर ये भी चलो, अब एक बार एसयू कंप्लीट हो गई तभी बताएंगे फिर आपको। पहले पैकेज तक बनाइए, उसके बाद ऑडिट वगैरह का टूल बताएंगे अगली क्लास में, इससे अगली अच्छा, क्लास में। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट ठीक को है, दीजिए। ओके। ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट अहमद जी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। सर ये बताइए, जैसे कि हमने अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज करी, 9 तक हम्म जो करी हैं, इन सबको हम्म। हम जैसे आप बता रहे हो प्रोसीजरली बस वैसे ही हम फॉलो करते हैं, ठीक है, एज इट इज। सेम है वैसे, देखो ऐसा कुछ प्लस माइनस नहीं है, कुछ पहले भी हो सकती है, कुछ बाद में भी हो सकती है। ऐसा कोई रूल, सेट ऑफ रूल नहीं है कि पहले बुक मार्किंग ही करनी है या क्लासिफाइड ही करना है, वो आपकी चॉइस है, आप आगे पीछे बदल के भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब हम जैसे आप बता रहे हो हम वैसे ही करेंगे कि हमें ज्यादा हाँ हाँ, इजी लगता है उस तरीके से बिल्कुल हमारा बिल्कुल। प्रोसीजर है। हाँ अच्छा, हाँ दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और आ रहा है, ये तो हम कर लेंगे इसमें। लास्ट जैसे राइटर के लिए आप बोल रहे हो, तो राइटर और मतलब क्या चार्जेस लेते हैं, उनकी क्या रहती है, कुछ आइडिया सर, वो तो इंडस्ट्री में बताएंगे? डिपेंड करता है। राइटर तो 1 रुपए पर वर्ड भी लेते हैं, 50 पैसे पर वर्ड भी लेते हैं, वो हम्म। एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता ठीक है, ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। है। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट उमेश जी।
हेलो हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन है, कल वाला जो ही है वो मेरे को अभी सोल्व नहीं हुआ है। यूएस प्लगइन प्रीमियम दिखाती है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपके 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। दिखाइए सर, जल्दी दिखाइए, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका। स्क्रीन शेयर करने का वो इजाजत दीजिए सर। 1 मिनट। ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी है आपके पास। आपका क्या इशू, डिजाइन का इशू है, किसका इशू है सर, पहले ये बताइए आप मुझे। ये यूएस का प्लगइन है ना, ये प्रीमियम में आती है इसीलिए। दिखाइए, चलिए आप दिखाइए, चलिए आप दिखाइए। मैं आप लोगों को ना वो 2 वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आपको गूगल के अपडेट्स मिलेंगे, आप सब लोग उनको फॉलो कर लीजिएगा। सर करिए स्क्रीन शेयर आप। ऐसे कैसे काम चलेगा, करिए फटाफट शेयर। हाँ जी नेहा जी, आप बताइए क्या सवाल है मैम आपका, जब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, बढ़िया है। गुड इवनिंग जी मैम। अच्छा, सर एक नेहा मैम ऊपर भी है ना। सर तीन है, चलिए कोई बात नहीं, आप तो बता हम दीजिए। तीनों कंफ्यूज हो ओहो। जाते हैं फिर। अच्छा यस प्लीज बताइए, हरिए फटाफट मैम। सर सबसे पहले तो जैसे आपने हाइपरलिंक बताया, तो हाइपरलिंक और इंटरनल लिंक सेम प्रोसेस, मतलब सेम ही है, सेम दोनों एक। सेम 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 हाइपरलिंक एक प्रोसीजर है, इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट के सेम में लिंक करना वो एक मेथड है, और वही सेम होता है लिंक करने का जो मेथड है। नहीं, लिंक करने का तो मेथड मतलब जो आपने बताया कि ऊपर चेन पे हाइपरलिंक, जाके उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वही इंटरनल लिंक भी वही है ना, अपन जो ब्लॉग में करते हुई यस सेम हाँ हाँ, बस वही 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 बिल्कुल वही वही है से। मैम। अच्छा, और सर जैसे ये सारी जो एक्टिविटीज है, ये सारी हम ई कॉमर्स पे करना चाहें, तो अब ई कॉमर्स पे तो सबके हम लिए जैसे सेम, ये, सबके लिए सेम। तो सर उसमें जैसे अब ई कॉमर्स पे तो इमेज का कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग वगैरह ये कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर बाकी सकते हैं। हाँ मैम, एक्टिविटी सारी सेम कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं करेंगे, सारी एक्टिविटी सेम कर सकते हैं आप। अच्छा, तो उस पे जैसे इंडेक्सिंग करवाना है, तो फिर हम हमारी जैसे अब ब्लॉग लिखा, तो उस पे ई कॉमर्स की साइट डाल सकते हैं क्या? यूआरएल जो हाँ कॉपी करते हो ई कॉमर्स का डाल यस सकते हो, यस तो वो यस। उधर भी हाँ ई कॉमर्स का डाल सकते हैं आप, एग्जैक्टली। ब्लॉग पे। हम्म हम्म। ठीक है सर। और सर जैसे इसमें आपने बताया प्रिंटरेस्ट पे, तो कल मैंने अपना ई कॉमर्स पे मतलब बिजनेस वेबसाइट थी, तो मैंने उसको ही ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने के लिए वो जो बताया सर ने वो प्लगइन, तो हम्म। उसको करा था। तो उसमें प्रिंटरेस्ट वाला आ रहा था, प्रिंटरेस्ट वो कॉमर्स। तो मैंने उस पे अपना अकाउंट बनाया था, तो क्या मेरी पिक्चर उससे उस पे अपलोड हो गई है? एक पिक्चर आ एक बार गई है। आपको आपको देखना पड़ेगा, पिंटरेस्ट में अकाउंट बनाया आपने वैसे? हाँ, वो कॉमर्स के लिए कल जब मैंने एक्टिव करा था ना वो प्लगइन, तो उस पे आ रहा था हाँ तो प्रिंटरेस्ट फिर वो कॉमर्स। वो वेबसाइट प्रिंट, वो इमेज आपके पिंटरेस्ट पे आ जाएगी फिर। हाँ, तो मेरी 1-2 पिक्चर्स आ गई हैं उस पे, तो वो ठीक है मुझे ठीक समझ है। नहीं आ रहा था कि शायद, पर आपने जैसे बोला तो अकाउंट तो मैंने ऐसा सेम बनाया था उस पे। हाँ तो ऐसे भी हुँ, आप कर सकते हैं, और बैकएंड से भी वो जो होता है ना पिंटरेस्ट, उसके द्वारा भी आपकी इमेजेस वहां पे आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। तो उसको अपने को जैसे अपनी चेक करना हो, तो वहीं से जो अपनी साइट का यूआरएल है, वो ही डाल के चेक होगा? नहीं नहीं मैम, देखिए जो पिंटरेस्ट वेबसाइट है नेहा मैम, जैसे मैंने आज आपको पिंटरेस्ट ओपन किया, उसमें साइन अप किया, प्रॉपर अलग से अकाउंट बनाया, मैं तो किसी वेबसाइट में नहीं गया ना, तो आपको पिंटरेस्ट में ओपन करके देखना है, आपको वेबसाइट में नहीं जाना है। नहीं, नहीं, पिंटरेस्ट में तो देखेंगे, लेकिन जैसे हम्म। वहाँ कैसे सर्च करेंगे? अपना यूआरएल डालेंगे तभी सर्च होगा हाँ ना कि आपकी आपका जो पिक्चर। पिंटरेस्ट का प्रोफाइल होगा वो सर्च करेंगे आप, जिस नाम से बनाया होगा आप। ठीक है। और सर एक ये जैसे आपने ब्लॉगिंग के लिए और ये जैसे बताया कि अपन अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे अपने को वर्क कहाँ से मिले? यदि ये तो ब्लॉगिंग के लिए हुआ, नहीं यदि नहीं नहीं, अपने को। वर्क का कोई, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपने सीखा मैम, बेसिकली वर्क का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी स्ट्रेटेजी की जा रही है बैकलिंकिंग और वेबसाइट्स की ट्रैफिक को बैकलिंक्स इंक्रीज करने के लिए, रैंकिंग बढ़ाने के लिए। वर्क के लिए सिर्फ क्लासिफाइड ही था, जिससे थोड़ा लीड जनरेट होगा, काम मिल सकता है, जो पहले अच्छा, दिन और इससे एज़ पहले ए था। राइटिंग कंटेनर जो होते हैं, तो फिर उनके लिए वर्क जैसे तो किस तरह से वो वर्क फाइंड करते हैं फिर? नहीं नहीं समझा नहीं, दोबारा बताइए क्या राइटिंग कंटेंट क्या है? जैसे राइटिंग कंटेनर होते हैं ना, जो मतलब राइटिंग वगैरह करते हैं।
हाँ वो कैसे मतलब उनको वर्क कहाँ से मिलता है फिर? मैम, वर्क लाने की देखो वेबसाइट बनाते हैं वो, उसको कंटेंट राइटिंग कीवर्ड पे रैंक कराते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करते हैं, वहां से वर्क मिलता है। अच्छा, ऐसी कोई ओके। साइट वगैरह नहीं है नहीं जहाँ नहीं पे अपन वर्क? नहीं नहीं, ऐसा कोई साइट नहीं जहाँ से आपको डायरेक्टली वर्क मिले। ओके। और ठीक है, सर एडसेंस कैसे करते हैं? वो आगे मॉड्यूल होगा ना जब बताएंगे आप, जो अच्छा, मॉड्यूल आगे उसमें कवर होगा। हाँ हाँ, उसी यस, में आएगा। जी ठीक है जी, सर। ठीक है, ठीक थैंक यू। है। अच्छा, यहाँ पे सर ये जो मैंने लिंक भेजा है ना, मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये दो जो लिंक वेबसाइट के भेजे हैं, यहाँ से आपको गूगल के अपडेट्स, डिजिटल मार्केटिंग अपडेट्स मिलेंगे, सभी लोग इन वेबसाइट्स को फॉलो कर लीजिएगा, उसके मैंने लिंक भेजे हैं। जी नेहा, अब आप बताइए, फर्स्ट नंबर पे नेहा मैम, आप बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे तो मैं अभी पूछ लूँ या आपको कॉल कर लूँ? नहीं मैम, कॉल का ऑप्शन नहीं है, सॉरी। आप एक एक दो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। फिलहाल एक दो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके। सर लैंडिंग पेज जब हम बनाते हैं हम तो एआई से या फिर उसका कोई प्लेटफॉर्म अलग से भी होता है जहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं किस चीज का? लैंडिंग पेज का? अरे मैम, ऑफ पेज की क्लास, लैंडिंग पेज क्या आप पूछ रहे हो सवाल? लैंडिंग पेज के लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, प्लगइन के द्वारा बनाओगे ना आप, उस प्लगइन से ही बनाए प्लगइन से ही लैंडिंग पेज तो उसका बनेगा। एसईओ भी होगा क्या? है, एसईओ भी होगा उसका? बिल्कुल। लैंडिंग पेज का पर्पज क्या है? आप ऐड चलाना चाहते हैं बस या एड, बस उसके, एड के लिए सर, ओनली एड के उसका लिए। उसका ऐसे नहीं होता फिर तो फिर लैंडिंग तो हम पेज में चैट ऐड। जीपीटी से भी ले सकते हैं उसका कंटेंट क्योंकि एसईओ तो होना नहीं है। हाँ, तो आप लैंडिंग पेज में कंटेंट आप कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, कोई डुप्लीकेशन नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी ऐड रन करनी है आप। और 3-4 लैंडिंग पेज अगर बनाएंगे अलग अलग चीजों की, तो मेन डोमेन पर ही बना ले या मेन 3-4? डोमेन पर नहीं नहीं, मेन डोमेन पर ही बनेंगे, अलग अलग नाम से बन जाएंगे ना, जैसे पेज बनाते हैं, वैसे 3 पेज बन जाएंगे आपके अलग अलग। प्रीनेटल योगा, योगा थेरेपी, योगा क्लासेस हाँ सबके हाँ लिए हाँ, अलग 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 होंगे। एक ही डोमेन पे तीनों लैंडिंग पेज ठीक बन है जाएंगे सर। आप। और कोई वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो डॉट कॉम तो है, तो अगर हम चाहते हैं कि वही वाली वेबसाइट डॉट इन में भी खुले तो ऐसा होता है क्या सर? नहीं, ऐसा तो कोई मैजिक नहीं है मैम कि डॉट इन में भी कैसे खुल जाएगी वो, ऐसा नहीं है। डॉट कॉम एक अलग एक्सटेंशन है, डॉट इन एक अलग एक्सटेंशन है। तो तो हम जब उसको कोई रीडायरेक्ट आपकी नहीं कर वेबसाइट, सकते? आपका पर्पज क्या है? डॉट कॉम की वेबसाइट डॉट इन पे ले जाने, डॉट इन की डॉट कॉम पे, पर्पज हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी सर्च करे तो जो डॉट कॉम पे वेबसाइट बनी है वही डॉट इन पे भी ओपन हो। डोमेन आपने लिया हुआ है, डॉट हाँ इन ये, डोमेन परचेज किया हुआ है, हाँ। तो डॉट इन डोमेन को आप रिडायरेक्ट लगा लोगे डॉट कॉम पे, सर्वर के थ्रू। अच्छा, वो हम खुद कर सकते ना? सर्वर के थ्रू होगा मैम, वो आपको सर्वर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, और सर अगर हम वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे वगैरह लगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसका उसका चार्ज देना होता है कुछ? वो परसेंटेज, जिस कंपनी का आप पेमेंट गेटवे ऑप्शन यूज करें, जैसे रेजर पे, तो वो कुछ कमीशन लेते हैं, कुछ परसेंटेज लेते हैं तो उसमें। पर मंथ लेते हैं या फिर हमारे पर मंथ, प्रोडक्ट? पर मंथ प्रोडक्ट सेल होने पर ही लेते हैं वो, जैसे आपका प्रोडक्ट जितने का भी सेल होगा उस पर कुछ परसेंटेज मार्जिन होता और है अगर उनका। हमारा महीने में कोई प्रोडक्ट सेल हुआ ही नहीं तो नहीं लेंगे? नहीं, जब जब प्रोडक्ट सेल होगा तब तब लेंगे? वो डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपनी का पेमेंट गेटवे ले रहे हैं, हर तो कंपनी के सबसे अच्छा अपने। कौन सा होता है जो हमको सिर्फ आजकल तो रेजर पे चल रहा है ना, रेजर पे आई थिंक वो ज्यादा रेजर पे? बढ़िया। हाँ, ठीक है सर, तो जब जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तब तब वो पैसे लेगा, पर अगर नहीं देखिए बिका? मैंने, नहीं मैंने क्या बोला है, एक बार आपको ये फिर से एक बार स्टडी करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है भी या नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कुछ कुछ कंपनी भाई पेमेंट गेटवे लगा रही है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो कुछ मेंटेनेंस तो लेते होंगे ना वो भी, तो वो देखना पड़ेगा आपको, इसलिए कह रहा ओके, हूँ। तो वो वही बता पाएंगे। ओके। जिस और कंपनी का लोग वो बताएंगे। एक चीज और कि सर एसईओ बोलते हैं कि एसईओ करना होता है तो ये हमें कितने दिनों में करना होता है, मंथली या फिर? मैम ऑफ पेज रोज होता है, हम्म। एसईओ हर महीने चलता है। मैं जब अगली क्लास में रिपोर्ट दिखाऊं आपको सारा समझ में आएगा कि एसईओ में होता क्या है, क्यों एसईओ ओके। हर महीने के क्लाइंट से चार्ज लिए जाते हैं, वो चीज है। वो चीज आप आगे बताएंगे ना? देखिए एक बात बताइए, मैंने हम्म। लास्ट टाइम पहले भी शायद ये बोला था, ऑन पेज एक बार होता है, हम्म। टेक्निकल एसईओ एक बार होता है। हाँ। आपने किसी क्लाइंट का काम एक हफ्ते में खत्म कर दिया सारा, तो बाकी हम्म। दिन बैठ के क्लाइंट फ्री के पैसे थोड़ी देगा। हम्म। तो उसके लिए बैकलिंकिंग करोगे, ट्रैफिक जनरेट करोगे, रैंकिंग ऊपर लाओगे, और एक महीने में तो रैंकिंग भी नहीं आती। तो इसीलिए ये जो आप सीख रहे हो सारा काम करना पड़ता है, तब जाके क्लाइंट पैसे, तो एसईओ हर महीने इसलिए किया जाता सर वो आप इसके बाद वाली क्लास में अच्छे से डिटेल से है। बताएंगे ना? मैम एक्सेल ही दिखाएंगे हम, जो हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, क्या किया जाता है वो हम आपको डिस्प्ले करेंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चल, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।
आज थैंक यू। थोड़े कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, ऑल राइट। नेक्स्ट माधुरी गुप्ता जी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? उमेश जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैंने परमिशन दी हुई है सर, आप फटाफट कर लीजिएगा स्क्रीन शेयर। क्या इशू आ रहा है आपका? योस्ट प्रीमियम लग रहा है, कुछ पैसे वैसे लेके रहेगा योस्ट आपसे तो। सर लोगो पर ऐसा कंटेंट वो लग कितने रहा है। वर्ड का लिखते हैं? किसके ऊपर मैम? लोगो पर हाँ तो कंटेंट कैसा लिखेंगे? मैम, 20-30 वर्ड का अपने ब्रांड को प्रेजेंट करते हुए कि ये हमारी कंपनी और इस तरीके से हमारा लोगो, तो उस तरीके का आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा अच्छा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है लोगो सबमिशन के लिए। अच्छा सर, और जो आपने एक वेबसाइट बताई थी कि एक्सटेंशन बताया था कि किसी का भी टाइटल और वो पता कर सकते हैं, वो एसईओ सर क्वैक, एसईओ क्वैक एक्सटेंशन सर बताया वो था एक बार माधुरी मैम। करके बता हाँ, दीजिए। एसईओ क्वैक क्रोम एक्सटेंशन बताया था मैंने, ठीक है। सर एक बार चला के बता दीजिए वो, क्योंकि सही नहीं चला। चलिए ठीक है। जी नेक्स्ट सोनल प्रजापति मैम, आपका क्या सवाल है? क्लियर हो गया माधुरी मैम? सर वो एक बार चला के बता दीजिए सर, वो सही चल नहीं रहा है मेरे से। एक मिनट रुकिए, वो ये वाले देखिए मैम, उसमें कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, आप जरा देख लीजिएगा। आप जैसे किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, और जब आप क्रोम एक्सटेंशन लगा लेते हैं तो यहाँ पे क्या ऊपर देखिए आइकन दिख रहा है आपको एसईओ क्वैक, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डायग्नोसिस में जाना है। अब ये देखो इस पूरे पेज का टाइटल आ गया, पूरे पेज पे क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या H1 है, सारी चीज आपके सामने ऑडिट कर दी इसने, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है ये देखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे अब ये वेबसाइट है, अब आपको इसका टाइटल चेक करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये देखिए, अब क्लियर है आपको मैम? पेज इन्फो पर जा रही थी इसलिए नहीं खुल रहा। कोई बात नहीं, वो इन्फो आती है उसके बराबर में डायग्नोसिस मिलता है। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। सोनल जी, सोनल प्रजापति अनम्यूट करें मैम फटाफट, क्या सवाल है आपका? सैमरस ऑलरेडी कवर कर लिया है भाई संकेत जी, हमने सैमरस ऑलरेडी मैंने कर दिया आपको कवर टूल। सोनल जी अनम्यूट करें मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। उमेश सर आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे आज? इंतजार कर रहे हैं आप, आपका रैंक और योस्ट एसईओ से जरा फाइट हो जाए। उमेश सर अभी सर कल करूंगा, आज नहीं हो पा रही है। अरे सर, अब मेरे को भी ना देखो नींद नहीं आएगी रात को, उमेश सर का काम नहीं हुआ। सर सॉरी टू इंटरव्यू। हाँ जी सर वो सर के हो सकता है ऊपर वो जो एक आता है ना कि आप बेस्ट एसईओ के लिए प्रीमियम ले लीजिए, तो वो वाला एड आता है, वो सबकी साइट पे आता है ना सर, तो वो सर हो सकता है उसके लिए बोल रहे होंगे। चलो कोई नहीं, इन्होंने बोला है सर कल शेयर करेंगे स्क्रीन, तो कल ही सॉल्यूशन वो देंगे सर। सबके उस पे लिखा हुआ आता है ना सर कि हाँ, हो बेस्ट सकता एसईओ है, के हो लिए सकता आप प्रीमियम लीजिए, प्लान ले बिल्कुल लीजिए, वो बिल्कुल इसके बिल्कुल। वो उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे सर। ये आगे ही रहता है, हटता नेहा नहीं है, मैम, आगे ही खड़ा सर वो रहता है। आएगा नेहा ही, मैम, वो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रिमूव करेंगे तो ठीक रहेगा, उससे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑन पेज पे ध्यान देना है उमेश सर, ठीक है सर, थैंक यू। है ना। कोई बात नहीं, आप उसको नॉर्मल यूज करें, वो तो नोटिफिकेशन दे, वो तो अपना प्रचार कर रहा है कि योस्ट ले लो योस्ट ले लो, हमने कहा हमें लेना ही नहीं है भाई, है ना। चलो मैं आपको कल अपना बैकएंड लॉगिन करके दिखाऊंगा वेबसाइट का, तब देखना मैंने भी फ्री लिया हुआ है, मैं भी योस्ट प्रीमियम यूज नहीं करता। ठीक चलिए है सर। थैंक यू। हाँ जी, कौन नेक्स्ट? सोनल प्रजापति जी, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ जी मैम, आवाज नहीं आ रही। आशीष जी अब आपका क्या सवाल है सर? अनम्यूट कर दें आप ही, मैम की तो आवाज ही नहीं आ रही सर हम मैं तक। ये कह रहा था हाँ क्या कह रहे थे? कि मैं ना सी शार्प में मतलब अभी काम कर रहा हूँ, मतलब तो मतलब अभी तो वर्डप्रेस में बना दी नॉर्मली, हम्म वेबसाइट हमारी रैंक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके पहले भी ये वेबसाइट .in में चल रही थी ये, हम्म तो ये मैंने कॉपी करके मतलब फिर मतलब इसमें डाली है, तो उस हम्म पर काम हो रहा है अभी। तो हम्म कहने का मतलब है अभी 6 महीने साल भर बाद मैं इसको ना मतलब कस्टम वेबसाइट बनाऊंगा। हम्म तो जो हम एसईओ वगैरह आज हम कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट रैंक में आ भी जाती है, हम्म जब हम कस्टम करेंगे तो दोबारा एसईओ में करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सेम कंटेंट उठा के जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही। सुनिए, हाँ लिसन सर, सुनिए आशीष जी, हाँ हाँ आपकी अभी एक वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, ठीक है जी। हाँ
हाँ अब इसको आप दूसरी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करेंगे। हाँ एक चीज ध्यान रखना हमेशा, सब लोग ध्यान से समझना, हाँ साइट का कंटेंट, साइट का टाइटल, साइट का यूआरएल, साइट का डिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए। अगर गलती से यूआरएल चेंज हो गया नई साइट में जाने पर, टाइटल चेंज हो गया, तो जो रैंकिंग आ रही थी ना सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो केयरफुली काम करना है। ऐसा काम केयरफुली किया जाता है जब किसी वेबसाइट को किसी टेक्नोलॉजी में रिवैम्प करते हैं ना, तो ये खास बातें ध्यान रखनी है। ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग कर देते हैं आशीष जी। मतलब सब कुछ एज इट इज होना चाहिए, यस, XYZ। हाँ, देखो 4 बातें हमेशा ध्यान रखो, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, ये ठीक। सेम रहे, क्योंकि एसईओ इसी के बेसिस पे चलता है ना। चलो हाँ कंटेंट मान लेता हूँ थोड़ा बहुत आप चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यूआरएल ब्रेक हो गया कि पुरानी साइट से नई साइट में टेक्नोलॉजी में, तो सर गूगल पे जो आपने जितने बैकलिंक बनाए थे, जितनी मेहनत करी थी, वो सब जीरो हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, थैंक यू सर। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। जी सोनल मैम बताइए। सर मेरी सर कल की क्लास सर मेरी मिस हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, तो उसमें सर मेरे को 2 कोर्स बहुत कुछ समझ में नहीं आया बैकलिंक्स में सर। मैम एक बार आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो शायद रिकवर हो जाएगा, नहीं तो सर लास्ट में ले लेंगे। सर वीडियो देखी थी कल, मतलब वीडियो देखी भी थी, रिकवर भी किए थे, बट उसमें सर मेरे को ना एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, हाँ मतलब कि मैं सर उसको मतलब कि सर मैं और मतलब कि चोरी को मतलब सर मैं अलग से कि नए रजिस्टर में उसको लिखती भी जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे को आगे कहीं फ्यूचर में मतलब वीडियो देखना ही ना बात नहीं, पड़े। जिनको ऐसा इशू आ रहा है, मैं लास्ट में ना वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा जो मैंने खुद प्रॉपर रिकॉर्ड किया ऑफ पेज के, आपको हेल्प हो जाएगी। सबको परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे तो समझ सर नहीं अभी आएगा लेक्चर से तो मैं वीडियो दे दूंगा आपको। सर अभी कुछ टाइम अभी मतलब कि 5 मिनट के अंतराल में भी थोड़ा मेरा डेटा खत्म हो गया, तो मैंने दोबारा डेटा डाला था, तो अभी आपने शायद आर्टिकल सबमिशन के बारे में कुछ बताया था, तो वो मैं नहीं देख पाई थी सर अभी 5 मिनट के अंतराल का। कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देखेंगे उसमें प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा बैकअप से। सर ठीक है, उसमें जो डायरेक्टली जो सबमिशन है, तो उसमें सर मेरे को यूजर नेम, यूआरएल और पासवर्ड उस मतलब कि सर कौन कौन सा लिखना पड़ेगा मतलब बैक लिंक करवाने के लिए सर? मैम 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ना वीडियो दे ही देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। चलिए बाकी और नेक्स्ट कोई अगला सवाल बताओ। वो ऐसे रिकैप नहीं हो पाएगा मैम, आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो से, कोई सर बात नहीं। वीडियो सभी मैं को दे आपको देना। शेयर, हाँ जी ग्रुप में डाल रहा हूँ, मैं चैट पे डाल रहा हूँ, देख लेना सब लोग उसको। नहीं अभी हम सिर्फ डायरेक्टरी बुकमार्किंग का वीडियो दे रहा हूँ बस। ठीक हाँ जी नेक्स्ट, सरवन जी कैसे हैं आप? सर मैम अभी मुझे दे रहा हूँ चैट पे। नंबर चाहिए था, कांटेक्ट मैम नंबर हेड ज्वेलरी ऑफिस, में है ना, तो मुझे थोड़ा सा काम था। मैम एक बार प्लीज वहां पे कॉल करिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां से आपको मिल जाएगा नंबर। जी सरवन जी बताओ फटाफट सर। थैंक यू हाँ मैम। जी, हाँ जी। हाँ जी गुरुजी सर प्रणाम। जल्दी। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम, बताइए। सर वो मैं ये पूछना चाहता था कि अगर हम स्टार्टिंग ब्लॉगिंग की अगर हम ब्लॉगर से ही करें तो वो सही रहेगा? सर देखो, ब्लॉगिंग एक नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म है, हम्म और जो हम वेबसाइट बनाते हैं ये होस्टेड प्लेटफॉर्म है। देखिए कोई चीज फ्री में की जाती है तो सारे फीचर्स नहीं मिलते, पता है ना, ये तो फ्री की चीज तो फ्री जैसे यूज करी जाएगी, और वहां पे आपको ज्यादा इफेक्टिव थीम, ज्यादा इफेक्टिव टेक्निकल एसईओ आप नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, ठीक है, एक लर्निंग के लिए, एक अर्निंग के लिए कि चलो पैसा ना लगे, थोड़ा बहुत कुछ करना है तो आप ब्लॉगर पे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप नहीं जा सकते। जी, अगर अगर हम एक्चुअल में, अर्निंग करना चाहते तो मैक्सिमम कितनी अर्निंग हम कर सकते हैं ब्लॉगर पे? सर देखो वो तो अगर डिपेंड करेगा आप कितना ट्रैफिक लेकर आ रहे हो। मैंने वीडियो का लिंक दे दिया चैट पे, सब लोग उठा के रख लो, वो डिपेंड करता है ना कितना ट्रैफिक आप लेकर आ पा रहे हो सर उस चीज पे ठीक है, ना। हाँ और नहीं तो फिर हम वर्डप्रेस ही करें? हाँ, सबसे बेस्ट है। देखो मेरे को सबसे कन्वीनियंट क्यों लगता है, मैंने क्या बोला सर, किसी चीज के अंदर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप कितना भी खींचातानी कर लो, आपको वो बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरी ठीक। बात? तो बेस्ट रिजल्ट किससे मिलेगा? जहां पर आपके रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी। अभी मैंने 2 बातें बोली, होस्टेड प्लेटफॉर्म जहां पर हम डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, और नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म कि प्लेटफॉर्म किसी और का है, बस हम तो कंटेंट जाके डालेंगे, हम तो बस अपना सामान उठा के वहां रख लेंगे, घर किसी और का है, हम अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकते, ऐसे समझ के चलिए। और सर ये वर्डप्रेस पे हम थीम कौन सी यूज करें, न्यूज़पेपर वाली करें या जनरेट प्रेस करें या कोई नहीं, और? न्यूज़पेपर कर लो, न्यूज़पेपर कर लो, सबसे बेस्ट है। और सर इसमें ये मैंने सुना है कि इसमें ना क्रैश का इश्यू रहता है वर्डप्रेस की साइट्स का,
प्लगइन अगर क्रैश नहीं का आते हैं, अपडेट्स आते हैं, तो क्रैश का इश्यू रहता है। तो हाँ हम क्या प्रिकॉशंस लें कि क्रैश का इश्यू ना आए? सर, बैकअप लेते रहिए। साइट का सबसे बढ़िया बेस्ट एडवाइस यही दूंगा मैं। अच्छा, बैकअप लेते थे उसमें। देखो, बड़े बड़े ब्रांड की साइट हैक हो जाती है तो हमारा आप क्या चीज है, तो बचने का तरीका एक है कि बैकअप लेते रहिए। कभी कोई प्रॉब्लम है सीधा अपलोड कर दीजिए, खत्म। ठीक ठीक है। नो इफ नो बट। मेरे साथ में हो चुका है, मेरी साइट 3 बार हैक हो गई थी जब मैंने स्टार्ट किया था वर्डप्रेस में। तो मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं कुछ नहीं करता था, बैकअप लेके रखता था। जो हैक करता था कहता था कर भाई तू कर, जितनी बार कर सकता है। मैं बैकअप लेता था, उसे चढ़ा देता था, बैकअप लेता था, अपलोड कर देता था, और आज आपके सामने रिजल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर बार जब भी हम पेज बनाए तो उसमें बैकअप ले लें हम अपना। यस यस Latest। यस, बिल्कुल सही, गुड ठीक है। एडवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और सर इसके हाँ सर एक क्वेश्चन और था मेरा लास्ट, कि हाँ, ब्लॉगर हो गया और वर्डप्रेस के अलावा कोई और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ब्लॉगिंग वगैरह अच्छे से कर सर सकते हैं या नहीं गूगल कर पे सकते? जाके लिखिए फ्री ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट या फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट, बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, वैसे फेमस कौन से टॉप 5 में या टॉप 3 में कौन सी आती हैं? देखिए, ब्लॉगर, टम्बलर, विवली, लाइव जर्नल और वर्डप्रेस, ये फेमस है हम्म, दो। एक, ठीक ठीक है। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू सर, ओके गुड नाइट थैंक। सर। अच्छा सोनल जी, मैंने आपको ना 2 चैट पे लिंक भेजे हैं, जो आपकी क्वेरी है वो प्रॉपर रिकैप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो सर जाए। तो वो मैंने देखे सर। एक क्वेश्चन है लास्ट। हाँ बता दो जैसे कि बता। हम मतलब कि कोई आर्टिकल लिखेंगे, उसको वर्ल्ड पेज में पब्लिश करेंगे, तो सर उसका जो एसईओ होगा, उसको जो बैकलिंक मतलब कि हमें बुक मार्किंग से बनानी है या फिर डायरेक्टली बुक मार्किंग से, मतलब कि सबमिशन से बनानी आपने है, यही आपने कंफ्यूजन अपनी हो जा वेब रहा है। आपने अपनी वेबसाइट में जो ब्लॉग पब्लिश किया है सोनल जी, उसका बैकलिंक आप हम्म। डायरेक्टरी से बनाएंगे, बुक मार्किंग से भी बनाएंगे, दोनों एक्टिविटी से उसके बैकलिंक जनरेट करेंगे आप। ठीक है, और मतलब कि सर उसका जो जैसे कि हमने जो आर्टिकल लिखा उसका जो लिंक होगा, मतलब कि हाँ शो होगा, तो हाँ, उसको मतलब कि 10 अलग अलग वेबसाइट में मतलब कि हमें कॉपी करना पब्लिश है ना, करना है, मतलब कुछ हाँ हाँ, पब्लिश करना है। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही करना है, तो उससे आपके यही चीज बैकलिंक मेरे को जनरेट। सर कल मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रही थी कि उसका यूआरएल, तो चल, यही नहीं कंफ्यूजन नहीं, हो रहा था, उसका बहुत उसका आप बड़ा यूआरएल कंफ्यूजन हो लेके रहा है। 10 डायरेक्टरी 10 बुक मार्किंग साइट्स में पब्लिश कर दीजिएगा। और ओके सर। ये यहाँ पे पंकज कुमार एसईओ एक्सपर्ट किधर है, जरा फोटो दिखाइए अपना, जिनका नाम पंकज कुमार एसईओ एक्सपर्ट है। किधर है भैया आप छुपे हुए? हाँ जी अजीत जी, सर फटाफट आप बताइए क्या सवाल है। ये बैकअप कहाँ से हाँ जी लिया सर। जाएगा, कैसे लिया जाएगा भाई? ये सर्वर टीम से बात करेंगे, यानी कि जिस कंपनी से आपने होस्टिंग खरीदा है, फोन करिए, चैट करिए, बोलिए मुझे वेबसाइट्स का बैकअप लेना है, वो आपका बैकअप लेके देंगे। ठीक है, वो बैकअप अपने सर्वर पे रखते हैं। ऑल राइट जी, अजीत सर बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ सर, और मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको कल पूछूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरा एक अभी क्वेश्चन है कि मेरे को एक पार्टी के लिए मुझे एसईओ वर्क का थोड़ा इंफॉर्मेशन आया है, तो ये मैं आपको मेरा जो पॉइंट है वो शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने ये शेयर किया आपको, जो सबमिशन कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स और बिजनेस प्रोफाइल, तो सबमिशन में जो अभी आप जो सिखा रहे हो वही इंक्लूड, वही आ जाएगा उसमें? सब वही आता है सर, पूरे ऑफ पेज में जो भी सबमिशंस आते हैं ना, आप किसी का भी काम हाँ करोगे, हम भी हाँ आपको देखिए, हम भी आपको जब नेक्स्ट लास्ट डे जिस दिन रहेगा उस दिन मैं आपको, हम क्लाइंट का रिपोर्ट कैसे बनाते हैं ऑडिट, हम क्लाइंट की हाँ मंथली रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो सारे फॉर्मेट्स हम आपको डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे। और रही बात क्लाइंट से कितने पैसे लेने हैं, कैसे लेने हैं, उसके लिए मैंने आज आपको एक छोटा सा डेटा शेयर किया था, जैसे कि आप गूगल पे जाके पैकेजेस सर्च मार के वहां से आप आइडिया मिल जाएगा। वो ठीक है, वो मुझे नहीं, मुझे मेरा क्वेश्चन ये कम्युनिटी पार्टिसिपेंट और बिजनेस प्रोफाइल ये दोनों क्या है, वो मुझे कंफर्म उनको देना है। देखो जी, कम्युनिटी, बिजनेस प्रूफ कम्युनिटी बताए, क्योरा का नाम सुना है आपने? क्योरा क्वेश्चन आंसर, हाँ हाँ वहां पे आप क्योरा पे जाएंगे, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेट बिजनेस प्रोफाइल होता है। जैसे गूगल माई बिजनेस सुना है आपने? गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल हाँ, बनाते हैं, लिंक्डइन पे यस, प्रोफाइल बनाते हैं, ये सारे बिजनेस प्रोफाइल होते हैं हमारे। ओके। और ये साथ में एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसका मतलब क्या है? ये जो अपने फाइंड करते हो वही है कि सर कीवर्ड फाइंड अभी किया? अभी मैंने आपको मीडियम के अंदर एक लिंक लगा के दिखाया था, एंकर टेक्स्ट पे कैसे हाइपर लिंक करते हैं कीवर्ड पे, हाँ हाँ, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अच्छा, वो एंकर टेक्स्ट वही है, हाइपर लिंक है? यस, हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। और ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और ये
दूसरा सर वेब आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अजीत जी आप अपने कीवर्ड को कंटेंट में कहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, H1 वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है आपके कंटेंट पार्ट में। ओके, मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन में यस जो आपने यस रखते हैं यस वही यस ऑप्टिमाइजेशन हुआ। हाँ जी हाँ जी उसके हाँ ऊपर जी जो वर्क किया है वो मतलब ऑप्टिमाइजेशन अपना वर्क हुआ। हाँ हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ, कोई दूसरा सवाल है तो ठीक बता है। दीजिए, फिर वो भी नहीं क्लियर कर नहीं, मैं देते। आपको डिस्टर्ब नहीं, सर आपके फैमिली वेट कर रहा है आपका, मैं आपको नहीं नहीं कल नहीं पूछ कोई लूंगा बात सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं 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 है नहीं सर। सर, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, आपको इतना भी टाइम वेस्ट दिया, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं नहीं, प्लेजर प्लेजर, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे भी। जी अबिता सॉरी जी आप भी बता दीजिए ललिता। सॉरी सर, हाँ अगेन आपसे बोलना पड़ रहा है। असल में एक जो पोस्टपोन क्लास हुआ था वो उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मिल पा रही है। कौन सी वाली? जो पोस्टपोन एक क्लास हुआ था हमारा, जिस दिन हाँ आप नेटवर्क इशू था जिसमें लोग ऐड नहीं हो पा रहे थे, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार बोला लेकिन रिकॉर्डिंग। चलो मैं बोल देता हूँ, ठीक ठीक है, है। बस इतना ही। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ जी कौशिक जी आपने क्या लिखा है आप भी बता दो फिर। चलिए कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस करके आइए, प्रिपरेशन करके आइए, और काफी सारी चीजें जो अभी बहुत ज्यादा तो नहीं बची हैं, आई थिंक 4-5 एक्टिविटी आई थिंक मे बी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे ऑफ पेज। उसके बाद जो भी हमारे सेशन में रहेगा, एनालिटिक है, गूगल सर्च कंसोल है, और भी कई टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको जो बोला, जैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, ज्यादातर सवाल आते हैं सर क्लाइंट से, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ऑडिट करना है, कितने पैसे लेने हैं, क्या रिपोर्टिंग हो, तो वो सब हम आपको सिखा देंगे। नहीं चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय, थैंक यू, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कौशिक भाई आपको, कोई